अध्याय 61। हमारा घर एक शरणार्थी शिविर नहीं है। यह सुनकर नी कुइहुआ ने वॉशरवुमन के शब्दों को दिल में नहीं लिया, इसके बजाय मुस्कुराया और कहा, आप गलत हो सकते हैं। 1 बजे नी ओजू की बहन वॉशरवुमन ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ नी कुइहुआ को देखकर कुछ भी नहीं कहा। माँ, चलो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नी यांग ने नी कुइहुआ की तरफ देखा। ठीक है। नी यांग के बाद नी कुइहुआ ने सिर हिलाया। माँ और बेटी के बाद यार्ड चर्चा के साथ गूंजना शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हैं कि यह सब था? कौन जानता है। लियू जुआन हमेशा एक गहरी विचारक रहा है। मुझे लगता है कि नी दाजू एक कायर है। क्या वह अपनी पत्नी से डर सकता है अगर वह डरावना नहीं था? इसके बाद शांत हंसी के एक दौर। नी यांग ने अपनी माँ और बहन को कमरे के दरवाजे पर 101 के दरवाजे पर ले जाया और धीरे से उस पर दस्तक दी। दरवाज़ा जल्दी खोला गया था। यह कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? वह लगभग 18 या 19 वर्ष की एक उत्सुक दिखने वाली लड़की थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ नी यांग में पियरिंग। नी यांग धीरे से मुस्कुराया, चचेरे भाई एक्सायांजियांग, एक एम नी यांग। यह सुनकर लियू एक्सायांजियांग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गया। उसकी नज़र ने नी यांग पर उसके पीछे नी कुइहुआ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पारित किया। नी कुइहुआ ने तुरंत उसे एक बीमिंग मुस्कान के साथ बधाई दी। जियांगक्सियांग, मैं तुम्हारी चाची हूँ। अप्रत्याशित रूप से लियू जियांगक्सियांग न केवल उन्हें बधाई देने में असफल रहा, लेकिन उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। वह चारों ओर मुड़ गई और अधीरता से अंदर चली गई, चिल्ला रही, माँ, लोग आपके लिए देख रहे हैं। इसे देखने पर नी यांग के चेहरे पर मुस्कुराहट धीरे धीरे फीका हो गई। ऐसा लगता है उसका चचेरे भाई उनके प्रति विशेष रूप से स्वागत नहीं कर रहा था। नी कुइहुआ ने तुरंत नी यांग के हाथ को खींच लिया, फुसफुसाते हुए, जियांगक्सियांग युवा है और समझ में नहीं आता है, उसे बुरा मत मानो। तुम्हारा चाचा और चाची एक पल में बाहर आ जाएगी। नी यांग ने थोड़ा सा सिर हिलाया। आखिरकार वे इस चचेरे भाई को देखने के लिए इस तरह से नहीं आए थे। यह कौन है? लियू जुआन, जो रसोई में सब्जियों काटना था, पूछा। पता नहीं। लियू एक्सायांजियांग टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठ गया। क्या तुम नहीं गए और दरवाज़ा खोलो? आप कैसे नहीं जानते? लियू जुआन ने अपने हाथों को मिटा दिया और रसोई से बाहर चला गया। सूरजमुखी के बीज खाने के दौरान लियू जियांगक्सियांग ने कहा, तुम क्यों नहीं जाते और खुद को देखो? वह ग्रामीण इलाकों से उन गरीब रिश्तेदारों से निपटने में परेशान नहीं हो सका। लियू जुआन उसके चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ बाहर चला गया। बहन में कानून। यह मैं, कलिंग। लियू जुआन को देखकर नी कुइहुआ ने तुरंत मुस्कुराहट के साथ उसे बधाई दी। चाची। नी यांग ने विनम्रता से नमस्ते कहकर पीछा किया। लियू जुआन एक पल के लिए डर गया था, फिर आखिरकार प्रतिक्रिया और मुस्कुराया, ओह, यह तुम लोग हैं। आपको यह जगह कैसी लगी? नी कुइहुआ ने कहा, मैंने अपने भाई को सड़क पर देखा और फिर जब तक मुझे यह जगह नहीं मिली। ओह। लियू जुआन ने सिर हिलाया और फिर जारी रखा, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ हो, अंदर आओ और थोड़ी देर के लिए बैठो। नी यांग यह बता सकता है कि चाची लियू जुआन ने बहुत स्वागत नहीं किया था, लेकिन नी कुइहुआ अनजान लग रहा था। घर में लियू जुआन के बाद, बहन, आपका घर वास्तव में खूबसूरती से सजाया गया है। ग्रामीण लोग हमेशा ग्रामीण लोग होंगे। लियू लाओलाओ की तरह अपने व्यवहार को देखते हुए भव्य दृश्य बगीचे का दौरा करते हुए। लियू जुआन ने नी कुइहुआ में देखा, उसकी आंखों में चमकती अपमानित करने का संकेत। आकस्मिक रूप से रिमार्किंग, ओह, यह कुछ भी नहीं है, यह कंपनी द्वारा आवंटित एक घर है, हम सिर्फ इसे सजाए गए हैं। एक बार जब वे कमरे में प्रवेश कर लेते हैं, लियू जुआन ने लियू जियांगक्सियांग को देखा जो तरबूज के बीज को तोड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, आप सभी करते हैं, क्रैक तरबूज के बीज हैं। जल्दी जाओ और सोफा कवर एक कल धोया। ऐसी परेशान, लियू एक्सायांजियांग असंतोष के साथ मर्मर्ड, सोफे कवर पाने के लिए ठंडा पीछे हटना। लियू जुआन ने चारों ओर मुड़कर और अपनी बेटी को मुस्कुराया, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहा हूं, वहां एक कवर के साथ सोफे को कवर करने का समय भी नहीं है। मुझे खेद है कि आप दोनों को थोड़ी देर के लिए खड़े रहना होगा। जब मेहमान आते हैं तो वह सोफे को कवर करती है। यह लियू जुआन वास्तव में दिलचस्प है। नी यांग ने अपनी भौहें थोड़ी सी उठाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार लियू जुआन उसका बड़ा था
और यह उसके लिए बारी से कुछ कहने के लिए उचित नहीं होगा। नी कुइहुआ हंसे और कहा, सभी थके हुए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए यहां खड़े हैं। मेरे ऊपर झगड़ा मत करो, मेरे भाई के घर आने के लिए बस घर पर होने जैसा लगता है। उसका अपना घर। लियू जुआन ने अपने दिमाग में चुपचाप तिरस्कार किया। नी कुइहुआ वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति पर विचार नहीं किया था। यह लियू जुआन का घर था। थोड़ी देर में नी कुइहुआ से कैसे संबंधित था। उसने सोचा कि वे इस जगह को कैसे खोजने में कामयाब रहे। ग्रिनिथ। लियू जियांगक्सियांग ने सोफे कवर को बाहर निकाला और इसे लियू जुआन को यहां दिया। लियू जुआन ने सोफे को जल्दी से ढक लिया और फिर नी कुइहुआ मुस्कुराया, कृपया, एक सीट है। नी कुइहुआ अपने हाथों में बच्चे के साथ बैठ गया। जल्द ही नी कुइहुआ बैठे नहीं था, लियू जियांगक्सियांग अचानक सोफे से खड़ा हुआ, उसकी भौहें बुनाई और उसका चेहरा घृणा व्यक्त कर रहा था। यह भयानक गंध क्या है? यह असहनीय है। लियू जुआन ने भी अपनी नाक को ढक लिया और एक सार्थक स्वर में संकेत दिया, हाँ, एक यह भी गंध कर सकते हैं। कितना भयानक! कृपया खिड़कियां खोलें और कुछ ताज़ा हवा दें। नी कुइहुआ तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसके बजाय आश्चर्यचकित हुई, कोई गंध नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं देखा है। उसने लियू जुआन को एक सभ्य और पुण्य महिला के रूप में याद किया, इसलिए उसने इसे ज्यादा सोचा नहीं दिया। जब लियू जुआन एक छोटे ग्रामीण इलाके के गांव में काम करने के लिए युवा शिक्षित शहरी था, तो वह वास्तव में कोमल और गुणकारी थी। लेकिन अब वह उन दिनों के दयनीय लियू जुआन से दूर थीं। अब दूसरों को खुश करने के लिए अपने स्वभाव को दबाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। फेंग शुई के शब्दों में, किस्मत उलट गई है और अब यह उसे जीतने की कोशिश करने के लिए नी दाजू की बारी है। लियू जुआन हंसे और कहा, गंध भयानक है, शायद यह आपकी गंध की भावना है जो बंद है। नी यांग पूरी तरह से जानता था कि लियू जुआन और उसकी मां क्या कर रही थीं, लेकिन नी कुइहुआ को अपने असली रंगों को देखने और भविष्य में धोखा देने से रोकने के लिए चुप रह गई। इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद यह एक मां के रूप में नी कुइहुआ के बारे में था, बड़ा हुआ। वास्तव में, नी कुइहुआ ने उत्तर दिया, उसकी भौहें संदेह के साथ बुने हुए हैं। लियू जुआन ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय खड़ा हुआ और कहा, मुझे एक कप चाय डालने दो। नी कुइहुआ ने जल्दी से लियू जुआन के हाथ को पकड़ लिया, मैं प्यासा नहीं हूं, भाभी, आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ओह! लियू जुआन ने एक हलचल के साथ अपना हाथ वापस ले लिया और सोफे पर वापस बैठ गया। एक कप चाय डालना वास्तव में सिर्फ एक आरामदायक, ऑफ हैंड सुझाव था। उसने वास्तव में ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। लियू जुआन ने नी कुइहुआ को देखा और पूछा, तो आप बीजिंग में 3 कब आए? क्या यह सिर्फ आप तीनों थे? अन्य कहाँ हैं? म्यू जिनबाओ कहाँ है? क्या आपके घर पर एक बुजुर्ग महिला भी नहीं है? क्या वह तुम्हारे साथ आया? इस विषय में नी कुइहुआ ने असहाय रूप से चिल्लाया, मैं म्यू जिनबाओ से तलाकशुदा हूं, इसलिए यिंगजी ने हमें बीजिंग में लाने का फैसला किया। नी कुइहुआ अभी भी बोल रहा था जब लियू जुआन आश्चर्यचकित हो गया, तलाकशुदा? हाँ, नी कुइहुआ ने सिर हिलाया। तो तुम उस पर भरोसा करने के लिए बीजिंग के लिए आए क्योंकि तुम म्यू जिनबाओ तलाकशुदा हो? लियू जुआन को घोटाले में नी कुइहुआ में घूर रहा था। एक तलाकशुदा महिला, 2 बच्चों के साथ टो में। क्या वह अपने परिवार से फ्रीलोड की योजना बना रही थी? हे भगवान! इसके बारे में सोचा कि लियू जुआन की खोपड़ी क्रॉल बनाई गई। वह अब उन्हें अंदर जाने पर पछतावा कर रही थी। उसे कभी भी उन्हें अपने घर में कदम नहीं देना चाहिए। क्या एक परिस्थिति? उनसे छुटकारा पाने में आसान नहीं होगा। नी कुइहुआ ने सोचा कि लियू जुआन जल्द ही उन पर जाने के लिए उसे फटकार कर रहा था। तो उसने जल्दी समझाया, नहीं, भाभी, यह एक गलतफहमी है। हम नहीं जानते थे कि आप सभी बीजिंग में रहते थे, अन्यथा यिंगजी और एक आपके सामने आने के लिए आएगा। सौभाग्य से, एक आज सड़क पर मेरे भाई में टकरा गया। पहले यात्रा करें। उसके द्वारा उसका क्या मतलब था? इस समय, लियू जियांगक्सियांग ने साइड से चिल्लाया, हमारा घर एक शरणार्थी शिविर नहीं है, आप जानते हैं। लियू जुआन तुरंत लियू जियांगक्सियांग में बदल गया, उसे डांटने का नाटक किया, वह किस तरह की भाषा है, युवा महिला। उसके बाद वह वापस नी कुइहुआ, मुस्कुराते हुए, जियांगक्सियांग बस चारों ओर खेलती है,
इसे दिल में नहीं लेती है। अध्याय 62। दूसरों से मत करो कि आप अपने लिए क्या नहीं चाहते हैं। लियू जियांगक्सियांग उसकी अपनी भतीजी है। एक बड़े रिश्तेदार के रूप में वह संभवतः उसके रक्त भतीजी के साथ कैसे झुक सकता है। नी कुईहुआ ने हंसे और उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिर्फ एक बच्चा है। वाक्य लटक रहा है। उसने जारी रखा, भाभी, आप पिछले वर्षों के लिए अपने भाई के साथ अच्छे रहे हैं, है ना? लियू जुआन ने सिर हिलाया। हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन यह ज्यादातर अपने छोटे भाई के लिए धन्यवाद है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि नी दाजू सिर्फ अपनी योग्यता से एक कार्यकर्ता बन सकता है? अगर मेरे भाई ने उसके लिए कुछ तार नहीं खींचे तो वह कुछ भी हासिल नहीं करेगा। नी कुईहुआ ने एक अजीब हंसी दी और विषय को बदल दिया। भाभी, क्या आप और मेरे भाई दोनों कारखाने में काम कर रहे हैं? उत्तर देने के बजाय लियू जुआन ने पूछा, क्या यांगयांग ने स्कूल छोड़ दिया? हाँ, नी कुईहुआ ने शर्म की बात की और कबूल किया। यह वास्तव में एक माँ के रूप में असफल रहा है। यह बच्चे पर कठिन रहा है। लियू जुआन ने जारी रखा, यह वास्तव में एक दयालुता है कि यांगयांग इतनी जल्दी स्कूल से बाहर हो गया। उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या थी? यद्यपि नी कुईहुआ लियू जुआन के इरादे के बारे में निश्चित नहीं था, फिर भी उसने जवाब दिया, मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय। जब लियू जियांगक्सियांग ने यह सुना तो वह तुरंत राहत मिली। भले ही वह नियांग के रूप में सुंदर नहीं थी, उनके शैक्षिक स्तर बहुत अधिक था। वह अपने उच्च विद्यालय के अपने वरिष्ठ वर्ष में थीं और अगले वर्ष कॉलेज प्रवेश परीक्षा ले सकती थी। भविष्य में वह कॉलेज जाएगी और शहर से किसी से शादी करेगी। शहर में कोई भी नियांग की तरह एक अशिक्षित से शादी नहीं करना चाहता। उस समय तक वह नियांग के ऊपर रैंक होगी और इसलिए उसके बच्चे और उसके वंशज भी होंगे। नियांग, एक बम्पकिन, केवल एक फूल की सुंदरता को बढ़ाने वाली एक हरी पत्ती होने के लिए नियत किया गया था। इस तरह की सोच लियू एक्साइएंजियांग श्रेष्ठता की एक महान भावना महसूस किया। नी यांग की ओर उसकी नज़र तेजी से अव्यवस्थित हो गई। लियू जुआन ने बहुत खेद के साथ कहा, सभी, केवल मिडिल स्कूल। एक मेरे भाई से कारखाने में एक नौकरी पाने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए कहने की सोच रहा था। लेकिन अब कारखाना केवल हाई स्कूल शिक्षा और ऊपर के लोगों को काम पर रखता है। चीजों ने इस तरह से कैसे निकला? हकीकत में लियू जुआन केवल नी कुईहुआ को काट देना चाहता था। नी यांग कारखाने में काम करते हैं? सपना। नी कुईहुआ और उनकी बेटी बस उनके साथ अपनी रिश्तेदारी को स्वीकार कर रही थी क्योंकि उनका परिवार कारखाने के कर्मचारियों के रूप में विकसित हुआ था। इस तरह की लापरवाही। अपने परिवार का लाभ लेना चाहते हैं? कोई मौका नहीं। नी कुईहुआ हंसे और कहा, यह ठीक है, भाभी। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं। असल में एक चाहता था यांगयांग वैसे भी अध्ययन करना जारी रखे। नी कुईहुआ खत्म हो जाने से पहले दरवाजा खोला गया था। एक कार्यकर्ता की वर्दी में पहने हुए नी ओजू मांस के एक स्लैब को लेकर बाहर से चले गए। उसे देखकर नी कुईहुआ उत्साह से उठी। भाई, नी दाजू वहां जमे हुए थे, प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल लेते थे। कोई खुशी नहीं थी जो परिवार के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन से अपने चेहरे पर, बल्कि अरुचि का संकेत देना चाहिए। कुईहुआ, क्या तुम यहां क्या कर रहे हो? नी दाजू की प्रतिक्रिया को देखते हुए नियांग जानता था यह चाचा पूरी तरह से निराशाजनक था। वह अब बांधगांव से नी दाजू नहीं था। नी कुईहुआ ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से नियांग को खींच लिया। यांगयांग, यह आपका चाचा है, नमस्ते कहो। नियांग ने आज्ञाकारिता से कहा, नमस्ते चाचा। नी दाजू ने गहराई से फेंक दिया, तुमने बच्चे को तुम्हारे साथ क्यों लाया? लियू जुआन ने अपनी बाहों को पार कर लिया और एक तरफ खड़ा किया, जैसे वह एक नाटक देख रही थी, जैसे कि वह एक नाटक देख रही थी। क्योंकि वह जानबूझकर बीजिंग में आपके साथ शरण लेने के लिए आई थी। यह सुनकर नी दाजू का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तलाक हो? आप तलाक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने तलाक क्यों लिया? आपने क्या लापरवाही की बात की है? म्यू जिम्बाओ आप तलाक देना चाहता है? म्यू फैमिली ने आपके जैसे किसी के साथ कैसे समाप्त किया? इन शब्दों में नियांग थोड़ा दूर, बस नी दाजू देखकर। एक भाई के रूप में
अपनी बहन के तलाक के लिए उनकी पहली प्रतिक्रिया चिंता नहीं थी कि क्या वह अपने विवाहित घर में गलत हो, लेकिन पूछताछ की गई है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। उन्होंने एक जीवित खजाने होने के लिए अपनी बहन को भी शाप दिया। यह भाई, वह वास्तव में बहुत अधिक है। यह ऐसा नहीं है। नी कोई हुआ तुरंत घबरा गया, रोते हुए, भाई मेरी बात सुनो, यह ऐसा नहीं है। एक वास्तव में एमयू परिवार में अब तक नहीं रह सकता है। आप नहीं जानते, वे बस अमानवीय हैं, न केवल मेरे सबसे पुराने बेटे को त्यागना चाहते हैं, बल्कि एक यूएनएच के लिए यांगयांग से शादी करने की योजना बना रहे हैं। मामलों को बदतर बनाने के लिए म्यू जिनबाओ ने एक अज्ञात महिला को वापस लाया जो अपने बच्चे को ले जा रहा है। जब चीजें इस तरह होती हैं तो एक इस जीवन को कैसे जी सकती है? नी दाजू नी कुइहुआ द्वारा मौत के लिए नाराज होने के बारे में था। क्या आप अपने आदमी को रखने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हैं और अब आप यहां शिकायत करने के लिए यहां आए हैं? एक कास्ट जूता थोड़ी सी में शर्मिंदा नहीं है। आखिर में उन्होंने कुछ अच्छे दिन शुरू कर दिए थे और वह इस बेकार बहन को उसे नीचे खींचने नहीं दे सका। नी दाजू ने चुना कुइहुआ को उड़ा दिया और चिल्लाया, यह अक्षम होने के लिए आपकी खुद की गलती है। किसने आपको एक बेटा सहन करने में असमर्थ बना दिया? आप खुद को एक बेटा नहीं सहन कर सकते हैं और उसे ऐसा करने के लिए किसी और को खोजने नहीं देंगे? क्या आप म्यू फैमिली लाइन को मरना चाहते हैं? नी कुइहुआ ने कभी इन शब्दों को अपने भाई के मुंह से बाहर आने की उम्मीद नहीं की। यह कल्पना की गई भाई पहचान से अलग था। आंसू से भरे आंखों के साथ उसने पूछा, यांगयांग के बारे में क्या? वह अभी भी इतनी छोटी है, वह केवल 17 है। क्या वह एक नपुंसक से शादी करने के लायक है? नी दाजू ने ठंडा रूप से जवाब दिया, तो क्या होगा अगर वह शादी कर ले? यह माता पिता की इच्छा और मैचमेकर के शब्द की इच्छा है। एक लड़की के रूप में क्या उसे शादी नहीं करनी चाहिए और बस किसी और की कमाई से रहने वाले घर पर रहें? चाचा, आप सच को विकृत करने में वास्तव में अच्छे हैं। नी यांग ने एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ बात की, यदि एक सही ढंग से याद है तो चचेरे भाई जियांगक्सियांग मेरे से 1 साल पुराना है। यूनुक ने अभी तक एक पत्नी नहीं ली है। चूंकि लड़कियां जल्दी या बाद में शादी करने के लिए हैं, तो आप उसे उससे शादी क्यों नहीं करते? ओह, और नी यांग ने जारी रखा, चाची ने आपको अब तक एक बेटा नहीं दिया है। क्या आप एक बेटी को एक बेटा सहन करने के लिए एक और महिला खोजने की योजना बना रहे हैं? या क्या आपने पहले से ही एक पाया है, जैसा कि उसने यह कहा? नी यांग ने लियू जुआन की ओर मुड़ दिया। नी यांग के शब्दों को गहरी काट दिया। लियू जुआन ने अपने दांत पीसने नी दाजू में भयंकर रूप से चमक रहा था। वह नी दाजू जिंदा खाना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने महसूस किया कि नी दाजू हाल ही में अजीब अभिनय कर रहे थे। यह पता चला कि वह एक बेटा चाहता था। वह रहस्यों को बरकरार रख रहा था। नी दाजू की ऑडेसिटी। प्रतीक्षा करें और देखें कि उसने बाद में बंद दरवाजों के पीछे उसके साथ कैसे निपटाया। दूसरी तरफ नी दाजू इतनी नाराज थी कि उसका चेहरा सफेद हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नी यांग ऐसी चीजें कहेंगे। यह अवज्ञाकारी भतीजी, क्या ऑडेसिटी! उसने अपने चाचा का विरोध करने की हिम्मत भी की, लेकिन उसके लिए उनके बयान के किसी भी हिस्से को अस्वीकार करना असंभव था। अविनीत, अविनीत! एक आपको मौत के लिए हरा देगा। आप अपमानजनक व्यवहार करते हैं। नी दाजू ने सीधे अपने दाहिने हाथ को उठाया, नी यांग के चेहरे पर एक थप्पड़ का लक्ष्य रखा। वह यांगयांग के चाचा थे। भले ही वह वास्तव में उसे मौत से हराया हो, कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस दृश्य ने लियू जियांगक्सियांग को उसके मुंह को ढकने में डर दिया, लेकिन उसकी आंखें एक शेडनफ्रेड के साथ ग्लीम्ड। उसे मारो। मुझे आशा है कि वह इस देश के बम्पकिन को तब तक धड़कता है जब तक वह अप्राप्य न हो जाए। जब भी उसने नी यांग के सुंदर चेहरे को देखा तो उसने मत्सिलाई महसूस की। नी यांग पर ऐसा सुंदर चेहरा पैदा कैसे हो सकता है? जीवन वास्तव में अनुचित है। चाहे पृष्ठभूमि या शिक्षा के स्तर के मामले में वह नी यांग की तुलना में 100 गुना बेहतर थी। वह नी यांग के रूप में भी खूबसूरत क्यों नहीं थी? नी यांग ने हाथ को उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया,
नीदाजू की कलाई को पकड़ लिया और हंसे, इसे संभाल नहीं सकता? क्या आपने कभी यह नहीं सुना, आप अपने आप पर क्या नहीं चाहते हैं, दूसरों से मत करो? आप इसे संभाल भी नहीं सकते, तो क्या आपको मेरे और मेरी मां पर मजबूर करने का अधिकार देता है? आप वास्तव में एक महान भाई हैं, एक महान चाचा। अध्याय 63। आप किसी दिन उच्च चढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। अचानक कमरा शांत था। इतना शांत है कि केवल सांस लेने के लिए सुना जा सकता है। कमरे में सभी आंखें नी यांग पर गिर गईं। किसी ने उम्मीद नहीं की कि नी यांग आसानी से नीदजू के हाथ को पकड़ लेगी। अकेले ही देश की लड़की ऐसे शब्द कहेंगी। वह उतनी ही रचित थी जैसे कि वह किशोरी नहीं थी, अकेले ही ग्रामीण इलाकों से हाल ही में आगमन दे। मुझे जाने दो, दाजू ने संघर्ष किया, लेकिन यांग का हाथ उसकी कलाई के चारों ओर एक अविश्वसनीय क्लैंप लग रहा था। अगर उसने इसे स्वयं अनुभव नहीं किया था, तो नीदाजू विश्वास नहीं करेगा कि वह इस छोटी लड़की की तुलना में कम मजबूत था। अपने चाचा, आप बच्चे को जाने दो, कुइहुआ ने जल्दी से कहा कि उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया और यांग पर चला गया। नी यांग ने नी कुइहुआ को एक नजर दिया, फिर उसका हाथ जारी किया। नीदाजू दोनों ने दोनों में देखा, दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आपके द्वारा उठाए गए ठीक बेटी को देखो। कोई आश्चर्य नहीं कि एमयू परिवार ने आपको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरी दृष्टि से बाहर निकलो, एक आपको नहीं जानता। यह सुनकर कुइहुआ ने यांग की भुजा पर जल्दी से खींचा और जल्दी से खींच लिया। यांग, आपके चाचा से जल्दी माफी मांगी। क्षमा करें। तब वह दाजू में बदल गई। भाई, उसने इसे उद्देश्य पर नहीं किया, वह अभी भी जवान है, उसे बुरा मत मानो। कुइहुआ बेहद विनम्र दिखाई दिया। उसके माता पिता मृतक थे, और जो कुछ भी उसके लिए छोड़ दिया गया था वह यह भाई दाजू था। जैसा कह रहा है, सबसे बड़ा भाई एक पिता के रूप में है। जो भी दाजू ने कहा, उसने जो कुछ भी किया, वह अपने खुद के लिए था। आखिरकार, कोई भी भाई अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लियू जियांगक्सियांग ने लियू जुआन की भुजा की, उसकी नजर से भरी हुई, फुसफुसाए, माँ, उसकी ग्रोवलिंग को देखो। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में हमारे घर में रहने का इरादा रखती है? कुइहुआ को कोई शर्म नहीं है। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस तरह के इलाज के साथ दाजू पर अपनी पीठ बदल दी होगी, लेकिन वह उससे माफी मांगी है। ग्रामीण गांवों में रहते हैं। उनके घर में रहने के लिए उसकी कोई रीढ़ नहीं है, उसने भी अपनी गरिमा को त्याग दिया है। चिंता मत करो, लियू जुआन ने लियू जियांगक्सियांग की जांघ की, एक पूरी तरह से इस पापी को हमारे घर में रहने नहीं देगा। लियू एक्सायांजियांग सिर हिलाया, उसका चेहरा घृणित मुस्कान से भरा हुआ। यांग, जल्दी करो और अपने चाचा से माफी मांगे। यांग को देखकर कुछ भी नहीं कहता है। कुइहुआ ऐसा लगता है कि वह रोने वाली है। नी यांग ने नी कुइहुआ में देखा, माँ, क्या आप देख नहीं सकते वे आपको एक बहन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अकेले हमें स्वागत करते हैं। यह सुनकर नी कुइहुआ ने जल्दी से इंटर्न किया, यांग, बकवास मत करो। उसके बाद वह नी मान हूं और लियू जुआन की ओर मुड़ गई। भाई, यांग का क्या मतलब था? कृपया गलत समझें। नी यांग के पास कुछ भी नहीं था। उसने कभी कल्पना नहीं की कि कुइहुआ अभी भी दाजू के परिवार के सच्चे रंग नहीं देख पाएंगे, भले ही चीजें इस बिंदु पर बढ़ी हों। लियू जुआन ने मुस्कान के साथ आगे बढ़े। चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, एक को कुछ स्पष्ट करना होगा। कुया हुआ, आप और दजू असली भाई बहन नहीं हैं। आप किसी भी रक्त संबंध को साझा नहीं करते हैं। आप सिर्फ एक अनाथ हैं जो दाजू के पिता ने उठाया। यदि आप वास्तव में उसकी बहन हैं, तो हम आपका स्वागत क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप नहीं हैं। और अब दजू ने लियू परिवार में शादी की है, उसके पास आपके साथ भी कम है। यदि आपको कोई शर्म आती है, तो आपको हमारे घर छोड़ना चाहिए। जाओ, इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाओ और चीजें बदसूरत हो जाएं। लियू जुआन के शब्दों को एक स्पष्ट दिन पर एक वज्र की तरह मारा गया था। नी कुइहुआ में सही हड़ताली थी। कुइहुआ बस वहां खड़ा था, लंबे समय तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। नी यांग को भी अब भी लिया गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की कि उसकी मां और नी दाजू ने कोई रक्त संबंध साझा नहीं किया। कोई आश्चर्य नहीं कि नी दाजू इतने घृणास्पद आदमी थे, जबकि कुइहुआ के धोखे का कोई निशान नहीं था।
इसके अलावा उन्होंने कोई ध्यान देने योग्य समानता साझा नहीं की। इसे सीखने के बाद नियांग अस्पष्ट रूप से राहत मिली। नी कुइहुआ ने नी डजू को देखने के लिए एक पल लिया और फिर अविश्वास को उसके स्वर को रंग दिया। भाई! नी दाजू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। लियू जुआन सही है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, आप एक अवांछित जंगली बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है। अब छोड़ दो और परिवार होने का नाटक न करें। भाई! नी कुइहुआ इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था और नी दाजू में घूरता था। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। आपको कब मिलेगा? नी दाजू नी कुइहुआ में ग्लेड। मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि आप क्या योजना बना रहे हैं। आपको लगता है कि आप मेरे परिवार को मुक्त कर सकते हैं? सपना, नी कुइहुआ ने नी दाजू की बाह रोते हुए पर चढ़ाई की। भाई, मुझे बताओ, यह सच नहीं है। तुम मेरे भाई हो, है ना? तुम मेरे भाई हो। नी दाजू ने नी कुइहुआ को मोटे तौर पर धक्का दिया। क्या आपको शर्म आती है? मैंने जो कहा है उसके बाद भी आप इस पर कैसे जोर दे सकते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते? उनके झगड़े की आवाज ने जल्द ही बहुत ध्यान आकर्षित किया। जल्द ही एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। क्या चल रहा है? कौन जानता है? हम अभी यहां आए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि युग हमेशा रबरनिक्स होंगे। इस पल को जब्त कर लियू जुआन जोर से चिल्लाया। उसे देखो, क्या तुमने कभी ऐसा लापरवाही व्यक्त किया है? हमारा दजू एकमात्र बच्चा है, उसके माता पिता बहुत पहले मर गए थे। उसके पास बहन भी नहीं है। यह महिला दाजू का शोषण करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे एक ही गांव में बड़े हुए हैं। अब जब दाजू के पास नौकरी है और पैसा कमा रहा है तो वह अपने रिश्तेदार होने का दावा कर रही है। हम उसे छोड़ने के लिए भी नहीं मिल सकते। हाँ, मैंने सोचा कि यह भी अजीब था। दाजू एक अकेला बच्चा है, फिर भी यह महिला जोर देती है कि वह अपनी बहन है। तो वह एक कौन कलाकार है? मैं इसके बारे में भी सोच रहा था। वह दजू की तरह नहीं दिखती। मेरे भगवान! दुनिया में इतने लापरवाही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? उसके आसपास के बड़बड़ाता है। नियांग ने नी दाजू और लियू जुआन को देखा। उसके लाल होंठ थोड़ा सा हिस्सा लेते थे क्योंकि उसने शब्द के द्वारा शब्द कहा। इसे याद रखें, अब आप मुझे नीचे देखो, लेकिन एक दिन आप मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यद्यपि उसका स्वर शांत था, लेकिन यह एक अतुलनीय शक्ति के साथ इम्ब्यूड था जो गहराई से गूंजता था। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें सदमे को दर्शाती हैं। हालांकि वह सिर्फ एक जवान लड़की थी, उसने एक अतुलनीय दबाव छोड़ दिया। इसके साथ नियांग ने अपनी छोटी बहन को एक तरफ पकड़ लिया और नी कुइहुआ को दूसरे के साथ खींच लिया। माँ, चलो चलें। नी कुइहुआ नियांग के पीछे पीछा किया, चकित और खो गया। लियू जुआन ने नियांग के पीछे हटने वाले आंकड़े को हंसे, स्नियरिंग, एक तेज पंपकिन बड़ी बात कर रहा था। क्या आप अपनी कमर को मोचने से डरते नहीं हैं? यदि आप वास्तव में सक्षम हैं, तो आपको आज हमें क्यों विनती करनी पड़ी? तुम अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो। लियू एक्सायांजियांग भी गिगल्ड। बिल्कुल, अगर वह इतनी सक्षम है तो वह आज भी हमसे क्यों आए? पहुंचने के लिए बहुत अधिक हो। वह वास्तव में सोचती है कि वह कुछ और है। ग्रिनिथ, नियांग की तरह एक तेज पंपकिन क्या होगा? शायद वह केवल शहर में सफाई सड़कों को खत्म कर देगी। शायद वह इसके लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं होगी। निचला वर्ग हमेशा निम्न वर्ग होगा। नियांग ने नी कुइहुआ और उनकी छोटी बहन को श्रमिकों के परिसर से बाहर ले जाया। पूरी तरह से नी कुइहुआ ने अपनी आत्मा को खो दिया है। नी दाजू के बर्फीले शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह 36 थी और उसने अपने भाई के मुंह से अपने अतीत के बारे में सुना था। एक पल के लिए इस जानकारी को पचाना मुश्किल था। क्या वह वास्तव में अपनाया गया था? उसके जैविक माता पिता अब कहाँ हैं? अध्याय 64। एक सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करें। नी कुइहुआ उत्सुक था कि उसके असली माता पिता कौन थे। तो नियांग था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसने अपने रिश्तेदारों की तलाश में बांध गांव में आने वाले विदेशियों को याद किया। वे अच्छी तरह से तैयार थे और एक कार चलाते थे, बहुत ध्यान आकर्षित करते थे। लेकिन तब तक नी कुइहुआ पहले ही मर गया था।
और नियांग भगवान द्वारा घर पर सीमित था। वह बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी और यह नहीं जानता था कि क्या वे लोग रिश्तेदारों की तलाश में हैं, वह निकुई से संबंधित थे या नहीं। क्या निकुई ने लड़कियों पर लड़कों के लिए वरीयता के कारण भी त्याग दिया था, या वहां कुछ अन्य छिपी कहानी थी? नियांग थोड़ा दूर हो गया। माँ और बेटी एक साथ चली गई। जब वे गार्ड द्वारा पारित हुए तो उन्होंने गर्मजोशी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आए? क्या आपको नीदाजू मिला? नियांग ने मुस्कुराया और कहा, हमें गलत व्यक्ति मिला। गार्ड ने अपने सिर को खरोंच कर दिया। मैं सोच रहा था कि कैसे नीदाजू, अपने परिवार में एकमात्र बच्चा, एक बहन था। तो आपको गलत व्यक्ति मिला। निकुहुआ की हालत पर विचार करते हुए नियांग ने अपनी मां को सांत्वना के दौरान भोजन करने के लिए एक रेस्तरां पाया। आदेश देने के बाद नियांग ने निकुहुआ एक गिलास पानी डाला। मां, दुखी मत हो। उन प्रकार के लोग इसके लायक नहीं हैं। उस तरह का भाई, यह बेहतर नहीं है। ओह! निकुहुआ लाल आंखों से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। नियांग ने जारी रखा, मां, यहां तक कि अगर नीदाजू आपको पहचान नहीं पाती है, तो भी आपके पास और मेरी बहन है। चिंता न करें, एक दिन मैं उन्हें पछतावा करूंगा कि आज उन्होंने क्या किया। जैसा कि उसने बात की, नियांग की आंखें आत्मविश्वास से बहती हैं, चमक के साथ बढ़ती हैं। निकुहुआ ने कसकर नियांग के हाथ और सिर हिलाए। हाँ, मामा दुखी नहीं है, मामा बिल्कुल दुखी नहीं है, नियांग सही था। नीदाजू चीजों से निपटने में बिल्कुल निर्दयी थे। अगर उसने अभी भी इस भाई के बारे में सोचा, तो वह मूर्ख होगी। भविष्य में वह और नियांग एक अच्छा जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और किसी को भी उन्हें उपहास नहीं करने देंगे। नियांग ने जारी रखा, फिर आपको मुस्कुराना चाहिए। आप जानते हैं, एक मुस्कुराहट 10 साल के जीवन को कम कर सकती है। इतनी समझदार बेटी को देखते हुए निकुहुआ ने एक मुस्कुराहट देखी। यह सही है। नियांग थोड़ा मुस्कुराया। माँ, भविष्य में हमें किसी को महत्वहीन के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे जीवन को अच्छी तरह से जिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में रहना है, अतीत को अतीत बनने दें। ओह! निकुहुआ ने सिर हिलाया। खाने के बाद माँ और बेटी बच्चे के साथ डिपार्टमेंट स्टोर में टहलने गईं। यह निकुहुआ की पहली बार इस तरह के एक उच्च अंत मॉल में खरीदारी थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। इस समय डिपार्टमेंट स्टोर सभी राज्य के स्वामित्व वाले थे, इसलिए विक्रेता लोग काफी घमंडी थे, अक्सर लोगों को अव्यवस्थित करने वाले लोगों को देख रहे थे। आखिरकार, एक राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी में काम करने के लिए एक गारंटीकृत नौकरी माना जाता था, जो अधिकांश लोग नहीं पहुंच सके। भविष्य में ग्राहक राजा है। लेकिन इस समय यह विक्रेता था जो राजा था। ग्राहक को अपने चेहरे को देखना पड़ा। नियांग और निकुहुआ को औसत कपड़े पहने हुए और एक बच्चे के साथ इन विक्रेता लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उनके सवालों के जवाब बर्खास्त कर रहे थे, एक चरम अधीरता दिखा रहे थे, क्योंकि ये लोग स्पष्ट रूप से ग्रामीण इलाकों से बंपकिन थे। नियांग ने कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने निकुहुआ लिया और एक काउंटर से दूसरे काउंटर को चुना। माँ, मुझे लगता है कि यह आपको सूट करता है। नियांग ने एक मिलान स्कर्ट सूट उठाया और इसे निकुहुआ को सौंप दिया। यह एक स्टाइलिश सूट है, शीर्ष पर एक पुष्प प्लेट शर्ट और स्कर्ट पर एक सूक्ष्म पुष्प पैटर्न के साथ नीचे एक काला स्कर्ट। निकुहुआ ने जल्दी से इनकार करने के लिए हाथों को घुमाया। यह आपके जैसे युवा लड़कियों के लिए है, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, कौन सी जवान लड़की पहन जाएगी? इसके अलावा आप बूढ़े नहीं हैं, इसे आजमाएं। यह सूट वास्तव में आपको उपयुक्त बनाता है। नियांग ने निकुहुआ को फिटिंग रूम की ओर धक्का दिया। बस फिर एक बिक्री सहायक जो पास खड़ा था, उन्हें इंगित और आदेश देने, आप इस पोशाक पर कोशिश नहीं कर सकते। यदि आप इसे आजमाते हैं, तो आपको इसे खरीदना होगा। यह सुनकर निकुहुआ ने तुरंत ड्रेस को ड्रेस किया, डर दिया। चलो कोशिश नहीं करते हैं, चलो कोशिश नहीं करते हैं, यांग, चलो चलते हैं। नियांग किसी को धमकाने में आसान नहीं है। आखिरकार, उसके पिछले जीवन में, उसके पास 100 रेस्तरां में स्वामित्व और प्रबंधन किया गया और दृढ़ संकल्प का आभा किया। नियांग बिक्री सहायक पर मुस्कुराया, कोशिश नहीं कर सकता? क्या आप मुझे इस स्टोर में नियम दिखा सकते हैं?
कि विशेष रूप से इस पोशाक की कोशिश नहीं की जा सकती है? साथ ही नियम कहाँ है जो कहता है कि यदि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसे खरीदना होगा? या क्या आपका मतलब है कि यह विभाग स्टोर आपके परिवार के स्वामित्व में है और आप ऐसे नियमों को बना सकते हैं जैसा आप चाहें? नी यांग ने बात की थी क्योंकि उसने बात की थी, लेकिन बिक्री सहायक अपनी अभिव्यक्ति में किसी भी हास्य का पता नहीं लगा सका। कितना अजीब है। यद्यपि वह सिर्फ एक किशोरी थी, लेकिन उसकी भयानक उपस्थिति ने हवाओं और धाराओं के खिलाफ प्रचलित एक विशाल जहाज की तरह महसूस किया। नी यांग के होंठ ने थोड़ा सा भाग लिया जैसा उसने कहा, कृपया अब अपने पर्यवेक्षक को लाएं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका पर्यवेक्षक सामान्य रूप से कर्मचारियों को कैसे प्रशिक्षित करता है। बिक्री सहायक पर ठंड पसीने में पसीना टूट गया। उसने कभी भी इस तरह से सामना करने की उम्मीद नहीं की। आमतौर पर तेज बिक्री सहायक ने नी यांग को पूरी तरह से गलत तरीके से माफ किया था। यदि उनके वरिष्ठ नागरिकों को आज की घटना के बारे में पता चला, तो वह निश्चित रूप से अपनी सुरक्षित स्थिति खो देगी। उसने सोचा था कि नी यांग सिर्फ एक बार बुली पहाड़ी थी, लेकिन यह निकला कि वह खराब शहर की लड़कियों की तुलना में कठिन थी। चलो चलते हैं, यांग यांग, चलो छोड़ दें, नी कुई हुआ स्टटर्ड, उसकी आवाज डर के साथ कांप रही है। नी यांग नी कुई हुआ में बदल गई, उसे धीरे धीरे आश्वस्त कर दिया, चिंता मत करो, माँ, हर कोई अब बराबर है। नी कुई हुआ अभी भी ग्रामीण इलाकों में पहुंची थी, जो महत्वहीनता की एक सहज भावना ले रही थी जहां उसे लगा कि वह हमेशा दूसरों के नीचे एक कदम थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ थी। नी यांग ने गुप्त रूप से अपनी मां को इन अप्रचलित आदतों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए अपना मन बना लिया और वास्तव में स्वतंत्र और मजबूत होना सीख लिया। यही कारण है कि आज की घटना निश्चित रूप से ठीक से हल करने की आवश्यकता है, इसलिए उसकी मां को अपनी योग्यता का सामना करना पड़ सकता है। नी कुई हुआ को इतना डरता है, बिक्री सहायक के दिल में अवमानना का एक झिलमिलाहट। नी कुई हुआ एक अत्याधुनिक तेज पंपकिन होने के बावजूद, जो इस तथ्य को अनदेखा कर सकता है कि उसकी इतनी भयानक बेटी थी। जब परेशान समय के दौरान फिर से शुरू करने के लिए बिक्री सहायक ने अपनी धुन को जल्दी से बदल दिया, देवियों, एक ने अभी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। इस पोशाक को वास्तव में कोशिश की जा सकती है। कृपया आगे बढ़े। नी यांग ने बिक्री सहायक, उसके स्वर और शांत को देखा। मैं चाहता हूं कि आप अब मेरी मां से माफी मांगें। उसका स्वर सूक्ष्म, अभी तक शानदार था, विवाद के लिए कोई जगह नहीं। क्षमा चाहते हैं? बिक्री सहायक को अव्यवस्थित रूप से नी यांग को देखकर अचंभित किया गया था। वह एक देश पंपकिन से माफी मांगने की उम्मीद थी? यह कैसे संभव था? लेकिन जब वह नी यांग के स्पष्ट, बर्फीले नजर से मिले, तो उसने जल्दी ही कैपिटुलेट किया। सम्मानित सम्मान, वह नी कुहुआ में बदल गई, मुझे गलतफहमी के लिए खेद है, महोदया। कृपया मुझे क्षमा करें। चिंतित है कि नी यांग संतुष्ट नहीं होगा, उसने गहरी धनुष भी दिया। नी कुई हुआ वास्तव में उनसे माफी मांगने वाले सहायक को देखने के लिए डंबफंड था। उसने कुछ हद तक जवाब दिया, यह ठीक है, माफी और धनुष के साथ। नी यांग ने बिक्री सहायक के स्तर पर जाने का फैसला नहीं किया। पहली जगह में नी यांग सिर्फ शांतिपूर्वक मदद करना चाहता था। नी कुई हुआ परेशानी को हल किए बिना कुछ उपयुक्त कपड़े खरीदने में मदद करे। लेकिन यह बिक्री सहायक थी जिसने विवाद को उजागर किया था। अगर वह वापस नहीं लड़ती, तो उन्हें लगता है कि वह एक पुशओवर थी। नी यांग ने पोशाक को उठाया और नाइस कुई हुआ को पास के फिटिंग रूम में निर्देशित किया। माँ, मैं तुम्हारे बाहर इंतजार करूंगा, नी कुई हुआ ने असहाय रूप से जवाब दिया। आप, बच्चे। पूरे दृश्य को एक लंबा और आकर्षक आंकड़ा देखा गया था। एक ही लंबे आंकड़े से ऊपर जाकर एक काले सूट में एक आदमी का खुलासा किया गया था। वह एक काली टोपी पहन रहा था जिसने अपनी विशेषताओं को झुकाया, जिससे उसकी छेड़छाड़ की जॉलाइन उसके चेहरे का एकमात्र दृश्य हिस्सा बन गई। आदमी ने रहस्य और प्रतिष्ठा की एक आभा को बढ़ा दिया। अध्याय 65, कुल स्थिति द्वारा निर्देशित समय से प्रेरित। वह आदमी बस वहां खड़ा था, उसके मुंह के कोने को एक हल्की मुस्कान में उठाने वाला कोने। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह मां बेटी डुओ निश्चित रूप से आक्रामक विक्रेता के सामने आने वाले नुकसान में होगी। अपने आश्चर्य के लिए, एक लड़की जो लगभग 16 या 17 वर्ष पुरानी देखी गई थी,
उसके पास इतना मजबूत काउंटर हमला होगा। हर शब्द, हर वाक्य उसे डम्बफोल्ड और गहराई से प्रभावित किया। कई शहरब्रीड लड़कियों को जरूरी नहीं है कि उसकी ऑडेसिटी हो। बस फिर एक बियर पेट के साथ एक स्टॉजी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पीछे से संपर्क किया, आदमी के सामने खड़ा था और सम्मानपूर्वक कहा, इस तरह से कृपया। आदमी ने धीरे धीरे अपनी टकटकी वापस ले ली और एक कदम आगे बढ़ाया। यद्यपि वह आकस्मिक रूप से चले गए, फिर भी एक विशाल उपस्थिति को विकृत कर दिया। भले ही वह कहा था, वह एक राजा की तरह अस्तित्व में था। चूंकि नियांग ने निकुईहुआ के लिए फिटिंग रूम का इंतजार किया, इसलिए उसने अचानक एक नज़र को देखा, दोनों मापने और आधिकारिक, अपने रास्ते देखकर। नियांग ने वापस देखा, केवल एक लंबा, आकर्षक आकृति देखने के लिए। एक जेड पेड़ के रूप में, टक्कर के रूप में, एक कद के साथ, यहां तक कि उसका सिलहूट भी डर और सम्मान को आदेश देने के लिए पर्याप्त था। बीजिंग के लिए नया होने के नाते उन्होंने समाज में इतनी उच्च रैंकिंग आकृति को नहीं पहचाना। शायद उसने एक गलती की थी। नियांग ने आकस्मिक रूप से अपनी नज़र वापस ले ली और इसे और सोचा नहीं दिया। लगभग 5 मिनट बाद निकुईहुआ फिटिंग रूम से उभरा। क्योंकि यह एक स्कर्ट पहनने की पहली बार थी, वह विशेष रूप से अजीब लगती थी, लगातार हिमलाइन पर टगिंग करती थी। नियांग ने उसकी उभरती मां को देखा और एक क्षणिक धुंध महसूस की। दरअसल कपड़े आदमी बनाते हैं। इस पोशाक के साथ निकुईहुआ एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी त्वचा स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष थी और उसके पास आड़ू खिलने वाली आंखें थीं जो नियांग के समान थीं। पिछले महीने के आहार और औषधीय उपचार में जोड़ा गया, जिसने अपने चेहरे पर झुर्रियों और झुर्रियों को फीका कर दिया था। उसने देखा कि वह अपने 20वीं सदी में थी। वह एक 36 वर्षीय महिला के समान कहा थी। नियांग की चकित अभिव्यक्ति को देखते हुए निकुईहुआ ने घबराहट से कहा, यांग, क्या यह वास्तव में बदसूरत है? मैं इसे तुरंत ले जाऊंगा। चारों ओर घूमना, निकुईहुआ फिटिंग रूम में वापस जाने वाला था। रुको, माँ। नियांग ने तुरंत अपनी माँ को रोक दिया। क्या गलत है? निकुईहुआ वापस देखकर उलझन में था। नियांग ने एक दर्पण के सामने निकुईहुआ का नेतृत्व किया। अपने आप को देखो। जब निकुईहुआ ने दर्पण में प्रतिबिंब देखा तो वह चौंक गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसके पास ऐसा दिन हो सकता है। हर किसी के पास सुंदरता के लिए एक प्यार है। यहां तक कि एक विवाहित महिला भी निकुईहुआ, कोई अपवाद नहीं था। उस पल में उसने खुद को जटिल भावनाओं से दूर कर दिया। अपनी शादी के सभी वर्षों में यह पहली बार था जब उसने इतनी खूबसूरत पोशाक पहनी थी। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। लाल शादी की पोशाक की तुलना में और भी तेज होकर उसने अपने शादी के दिन पहना था। यांग, यह वास्तव में मैं हूं? निकुईहुआ ने घबराहट से पूछा। नियांग के हाथ को पकड़ लिया। माँ, अगर यह तुम नहीं हो तो यह कौन हो सकता है? नियांग ने जवाब दिया, आप इस पोशाक में वास्तव में आश्चर्यजनक लग रहे हैं। निकुईहुआ दर्पण के सामने खड़ा था, उसके प्रतिबिंब की जांच और नीचे की जांच, फिर कहा, यह सुंदर है, हाँ, लेकिन यह काम करने के लिए बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकता है। निकुईहुआ एक व्यावहारिक महिला थी, हमेशा बेहतर विवरण पर विचार कर रही थी। नियांग हंसे और कहा, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी बांध गांव में हैं? हमें अब खेतों में परिश्रम नहीं करना है। संभवतः कितना भारी काम हो सकता है। हम इस पोशाक को खरीद रहे हैं। निकुईहुआ ने अपस्किल की दुकान के साथ हिचकिचाहट के साथ देखा। यह जगह इतनी कल्पना है, पोशाक महंगा होना चाहिए, है ना? आप पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चलो बस इसके बारे में भूल जाओ। नियांग ने आकस्मिक जवाब दिया, पैसा खर्च करने के लिए है, अन्यथा यह सिर्फ कागज है। इसके अलावा यह महंगा नहीं है। पिछले अनुभवों से सीखना, सेल्स गर्ल ने अपने चेहरे की अभिव्यक्तियों को अच्छी तरह से छिपाने में कामयाब रहे, भले ही वह अभी भी विश्वास नहीं करती थी कि माँ और बेटी इस तरह की पोशाक बर्दाश्त कर सकती हैं। उसने बस कहा, इस पोशाक की लागत 28 युआन है। 28 युआन भविष्य में गोमांस का 1 पाउंड खरीदने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन इस युग में यह 2 महीने के किराए को कवर कर सकता है। एक आम कार्यकर्ता का मासिक मजदूरी केवल 28 युआन है। यह सुनकर निकुईहुआ डर के साथ पीला हो गया। इतना महंगा? इसे भूल जाओ।
इसे भूल जाओ। सेल्सवॉमन को पता था कि ऐसा होगा। अवमानना धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखाई दी और उसने अधीरता से कहा, यह गुआंगगुआन से नवीनतम शैली है, बेशक यह इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ थोड़ा सा मूल्यवान है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे दूर रखूंगा। 2 पेपर्स। वे कपड़े बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी बड़े शॉट्स की तरह चारों ओर घूमते हैं। ग्रिनिथ। नी यांग ने एक बेहोश मुस्कान दी। हम इसे लेंगे, इसे लपेटें। सेल्सवॉमन ने उम्मीद नहीं की थी कि नी यांग अचानक ऐसी चीज कहेगी। उसकी आंखों में अवमानना जल्दी से विस्मय में बदल गई। इसे लपेटें? क्या वह घमंड या गंभीर है? विक्रेता की प्रतिक्रिया करने से पहले नी यांग ने कुछ कपड़ों पर नुकीला देखा। उन्होंने अभी देखा और कहा, हम इसे भी ले लेंगे और उन्हें एक साथ लपेटें। आप उन सभी को चाहते हैं? विक्रेता ने घबराकर निगल लिया। नी यांग ने थोड़ी सी हिला दी। हाँ। यांग, आप इतने सारे क्यों खरीद रहे हैं? नी कुइहुआ ने तुरंत नी यांग को रोकने की कोशिश की। नी यांग ने हंसे और कहा, हम आपको हर दिन एक ही स्कर्ट नहीं पहन सकते हैं, क्या हम? नी यांग ने फैशन के लिए उत्सुक आंख की। उन सभी कपड़े जिन्हें उन्होंने अभी सुइत नी कुइहुआ को पूरी तरह से बाहर निकाला था। लेकिन मुझे इतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये कपड़े बहुत महंगा हैं। कपड़े हैं। एक एकल पोशाक की लागत 28 युआन है, इसलिए इन सभी कपड़ों को लगभग 100 खर्च करना चाहिए, है ना? नी कुइहुआ ने टिप्पणी की। अकेले इसका विचार मेरे दिल को दर्द देता है। नी यांग ने जारी रखा, यह इतना नहीं है, यह इस पोशाक सहित केवल 4 आइटम हैं। डैम गांव से लाए गए कपड़े सभी पुराने थे और पैच किए गए थे। वे अब के लिए स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त थे, इसलिए नी यांग आगे बढ़े और नी कुइहुआ 4 नए संगठन खरीदे। उस पोशाक के अलावा अन्य 3 रोज के कपड़े थे। लेकिन नी कुइहुआ कुछ और कहने वाला था, लेकिन नी यांग ने धीरे धीरे अपने कंधे को दबाया और कहा, माँ, कोई और नहीं, हम अब बांध गांव में नहीं हैं। हमारे जीवन बेहतर होने जा रहे हैं और हम निश्चित रूप से कपड़ों के कुछ टुकड़े बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके आगे की बिक्री के साथ एक पूर्ण रवैया फ्लिप बनाया, उन्हें बहुत सम्मान से पूछ रहा था, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अभी आपके लिए लपेटूं? नी यांग ने उस पर देखा। इसे लपेटो। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। विक्रेता महिला ने थोड़ा झुकाया, मीठे मुस्कुराया, फिर कपड़े लपेटने के लिए चारों ओर मुड़ गया। उसे इस तरह देखकर नी कुइहुआ ने आश्चर्य से कहा, इस युवा महिला का रवैया इतनी तेजी से क्यों बदल गया, बस एक किताब फ्लिप करने की तरह। वह अभी इतनी उदासीन थी। नी यांग हंसे और कहा, बस दुनिया का रास्ता, यह उसकी गलती नहीं है। ओह, नी कुइहुआ ने आधा समझदार तरीके से सिर हिलाया। कपड़ों के 4 टुकड़ों की लागत कुल 108 युआन है। नी यांग ने स्वेच्छा से भुगतान करने के लिए पैसे निकाले, जबकि नी कुइहुआ उसके बगल में दिल का दर्द महसूस हुआ। उसने कभी सोचा नहीं कि एक दिन होगा जब वह कपड़ों पर 100 युआन खर्च करेगी। 108 युआन, यह लगभग एमयू परिवार की वार्षिक आय है। कपड़े खरीदने के बाद नी यांग ने अधोवस्त्र काउंटर में नी कुइहुआ लिया। ब्रास 1 सितंबर 2014 से अस्तित्व में है, लेकिन वे अभी तक ग्रामीण इलाकों में नहीं लाए थे। नी यांग पहले से ही 17 वर्ष का था और अभी भी प्राचीन बेली बैंड पहने हुए थे, जबकि नी कुइहुआ ने पहले ब्रा को भी नहीं देखा था। इसलिए उस समय ग्रामीण इलाकों में कई महिलाओं के स्तनों को 30 साल के पहले ही समय से पहले कम करना शुरू कर दिया। यद्यपि नी यांग हाल ही में आहार त्वचा देखभाल पर ध्यान दे रहा था, लेकिन नी कुइहुआ के स्तन पहले से ही सगाई के संकेत दिखा रहे थे। हालांकि ब्रा और आहार त्वचा देखभाल की मदद से वह निश्चित रूप से एक आदर्श बस्ट आकार होगा। यह पहली बार था जब नी कुइहुआ ने ब्रा को देखा था और उसने उत्सुकता से पूछा था, यांग, यह क्या है? अध्याय 66, मजबूत हो जाओ, अपनी बेटी को वापस न रखें। इस तरह नी कुइहुआ देखकर नी यांग ने अपने कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। नी कुइहुआ के बाद इन अजीब कपड़ों के उद्देश्य को समझने के बाद उसने तुरंत धुंधला और असहज महसूस किया। यांग, चलो चलते हैं, उसने कहा। नी यांग हंसे और कहा, माँ, इसके बारे में शर्मिंदा होने के लिए कुछ भी नहीं है। इन दिनों शहर में हर कोई इन्हें पहनता है। न केवल वे महिला रोगों को रोक सकते हैं,
बल्कि वे स्तनपान को भी रोकते हैं। नी कुइहुआ अभी भी थोड़ा असहज महसूस किया, शहर में हर कोई इन्हें पहनता है? हाँ, नी यान ने सिर हिलाया। नी कुइहुआ खींचकर, माँ, आप अपनी पसंद की शैली चुनते हैं। नी कुइहुआ का चेहरा उबला हुआ झींगा के रूप में लाल हो गया। वैसे भी यह अंदर पहना जाता है, कोई भी शैली करेगी। इस तरह नी कुइहुआ को देखकर नी यान ने उसके लिए मुश्किल नहीं बनाई। उन्होंने युवा लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए उपयुक्त 2 शैलियों को चुना और विक्रेता को बताया, क्या इन शैलियों में हमारे 2 टुकड़े सी और डी कप हो सकते हैं? सी कप उसके लिए थे और डी कप नी कुइहुआ के लिए थे। तो नी यान के अच्छे जीनों को नी कुइहुआ से विरासत में मिला था। बेशक, हाल ही में हुई आहार चिकित्सा ने भी एक भूमिका निभाई। उन सौंदर्य और स्वास्थ्य व्यंजनों का उपभोग नहीं किया गया। एक महिला के रूप में इन ईर्ष्या बिक्री सहायक की आंखों में छिपी नहीं जा सका जब नी यान ने आकारों का उल्लेख किया। किसने सोचा होगा कि इस तरह की एक पतली लड़की के पास एक पूर्ण शरीर वाला आंकड़ा था, और वह भी बहुत सुंदर थी। जीवन वास्तव में अनुचित है। 98 युआन के लिए 4 टुकड़े, विक्रेता ने जारी रखा। 98 युआन? कपड़े का एक छोटा टुकड़ा महंगा था। नी कुइहुआ को अचंभित किया गया था, और जैसे ही वह नी यान को रोकने के बारे में थी, नी यान पहले ही भुगतान कर चुकी थी। नी यान ने नी कुइहुआ की चिंताओं को देखा और उसे कम आवाज में आश्वस्त किया, माँ, चिंता मत करो। अब हमारे पास पैसा है। हमें पहले के रूप में मितव्ययी नहीं होना चाहिए। हमारा भविष्य का जीवन फूल खिलने हर दिन बेहतर हो जाएगा। नी कुइहुआ ने नी यान की चमकदार आंखों को देखा, अनजाने में उसके सिर को झुकाया। अंडरवियर खरीदने के बाद नी यान ने नी युन भी कपड़े के कई सेट खरीदे और आखिरकार जूते, पैर की अंगुली, अंदर और बाहर सब कुछ नवीनीकृत किया गया था। डिपार्टमेंट स्टोर छोड़ने के बाद नी यान ने कुछ दैनिक आवश्यकताओं को खरीदने कुछ किराने की दुकानों पर जाने के लिए नी कुइहुआ लिया। अतीत में नी कुइहुआ हमेशा दुनिया के लिए थोड़ा संपर्क और एक संकीर्ण विश्वव्यापी के साथ ग्रामीण इलाकों में रहा। बीजिंग की हलचल और समृद्ध सड़कों को देखते हुए नी कुइहुआ ने महसूस किया कि वह कितनी महत्वहीन थी। उसके बगल में अपनी उत्कृष्ट बेटी को देखते हुए नी कुइहुआ ने गुप्त रूप से भविष्य में मजबूत होने का फैसला किया और नी यान को वापस नहीं रखा। खरीदारी और घर लौटने के बाद यह शाम को पहले से ही पिछले था। खाना बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तो नी यान ने स्वास्थ्य दलिया का एक बड़ा बर्तन पकाया। दलिया में श्रिम्प, साग, दुबला मांस और मसालेदार गाजर शामिल थे। यह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि त्वचा को सफेद करने और बस्ट को बढ़ाने का प्रभाव भी था। जबकि दलिया पुलाव में उबला हुआ, नी यान ने कई आलू पैनकेक्स बनाए। आलू के पैनकेक पर मिर्च तेल की एक परत को ब्रश करने के बाद और तिल और कटा हुआ मूंगफली के साथ इसे छिड़कने के बाद स्वादिष्ट स्वास्थ्य दलिया के साथ जोड़े गए मसालेदार और ताजा पैनकेक का स्वाद बस दिव्य था। 3 महिलाएं आसानी से दलिया के एक बर्तन और 10 आलू के पैनकेक से अधिक समाप्त हुई। नी कुइहुआ और उनकी बेटी के बाद से समय यहाँ चिंगुई के लिए शायद सबसे खुश था क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया था। अतीत में हर बार जब वह काम से लौट आई, उसे ठंडे बर्तन और स्टोव मिलेंगे। तो वह काम छोड़ना नहीं चाहता था और घर नहीं जाना चाहता था। अब जिस चीज को वह सबसे ज्यादा देख रही थी, वह हर दिन काम से दूर हो रही थी। नी कुइहुआ और नी यान, हालांकि उसके रिश्तेदारों ने नहीं, उसे घर की भावना महसूस की। रात के खाने के बाद नी कुइहुआ ने नी चेंगगुई को आज सड़क पर खरीदे गए नए कपड़े दिखाए। नी यांग के रूप में इतनी अच्छी बेटी के साथ नी कुइहुआ ने दुनिया में हर किसी के साथ अपनी खुशी साझा करने की कामना की। नी चेंगगुई ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये कपड़े वास्तव में सुंदर हैं। न केवल आपकी बेटी यांग एक अच्छा कुक है, वह भी कपड़े में एक अच्छा स्वाद है। नी कुइहुआ ने अपमान किया, वह सब जानता है पैसा खर्च करना है। नी चेंगगुई ने नी कुइहुआ की पीठ की ऐसी समझदार बेटी के साथ। आपको बस इतना करना है कि कवर और मुस्कुराहट के नीचे छिपा हुआ है। यह सुनकर नी कुइहुआ ने अपनी आंखों को मनोरंजन में घेर लिया। हाँ, अपने जीवनकाल में नी यांग होने के नाते उसकी बेटी वास्तव में एक आशीर्वाद था। अगर यह नी यांग के लिए नहीं था, तो वह अभी भी बांध गांव में संघर्ष कर रही होगी। अगले दिन नी यांग सामान्य रूप से अपने स्टाल बेचने वाले नूडल्स पर वापस आ गए थे। अन्य दिनों के विपरीत
आज स्टॉल के सामने एक लंबी कतार नहीं थी, ली गोंगचेक सहित केवल कुछ बिखरे हुए लोग वहां खड़े थे। जियाओनी, तुम यहाँ हो? नियांग आने पर ली गोंगचेक ने उसे एक मुस्कान के साथ बधाई दी। सुप्रभात, श्री ली, नियांग ने थोड़ा झुकाया। गुड मॉर्निंग, ली गोंगचेक ने जारी रखा। ओह, वैसे, जियाओनी, कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, नियांग ने कहा कि स्टोव को झुकाव करते हुए। कृपया कहें, श्री ली। कल की घटना के बाद ली गोंगचेक ने नियांग के बारे में अपने अपरिपक्व विचारों को पूरी तरह से हटा दिया था। वह गहराई से समझ गया कि यह जवान लड़की एक औसत व्यक्ति नहीं थी, न कि किसी को भी उसके जैसे छोटे टाइमर के साथ ट्राइफल नहीं हो सका। ली गोंगचेक मानसिक रूप से तैयारी कर रहा था कि कैसे नियांग को अपने इरादे को समझाने के लिए। ठीक है, हमारे परिवार की बुजुर्ग महिला वास्तव में आपके नूडल्स का आनंद लेती है, लेकिन जैसा कि बुजुर्गों को अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्या आप हर सुबह उसके लिए कुछ उचित भोजन ला सकते हैं? यह कहने के बाद ली गोंगचेक ने जारी रखा, हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं, जब तक वह इसे पसंद करती है। नियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं इसे आजमा दूंगा। आज के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसे पहले इकट्ठा करने के लिए पहले आओ। ली गोंगचेक आश्चर्यचकित था कि नियांग इतनी जल्दी सहमत हुए। क्या इसका मतलब यह नहीं है, जियाओनी, आप सहमत हैं? यह कल था कि श्रीमान गीत ने उसे एक उच्च वेतन की पेशकश की, भले ही उसने एक पका होने से इनकार कर दिया। वह आज इतनी जल्दी क्यों सहमत थी? ली गोंगचेक ने सोचा कि नियांग उनके साथ कुछ स्थितियों पर बातचीत करने जा रहा था। नियांग ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं इसे आजमा दूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपकी बुजुर्ग महिला चाहे जो मैं करूंगा। पैसे कमाने का मौका मना करने के लिए यह बेतुका है। आखिरकार, पकवान बनाना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा, यह नियमित 9 से 5 नौकरी से अलग है। अच्छा लगता है, ली गोंगचेक ने नियांग को एक बड़ा संग सौंप दिया, यहां जमा किया गया है। तो यह तब बस गया, जियाओनी। मैं आऊंगा और कल सुबह इसे इकट्ठा करूंगा। यदि बुजुर्ग महिला इसे पसंद करती है, तो श्री गीत ने कहा कि वह आपको हर महीने 100 युआन का भुगतान करेंगे। मुख्य बिंदु बुजुर्ग महिला को अच्छी तरह से खाने देना है। ठीक है, नियांग ने थोड़ी सी हिला दी। ली गोंगचेक ने जारी रखा, अब, क्या आप सामान्य रूप से नूडल्स के 3 कटोरे बना सकते हैं? यह कहने के बाद ली गोंगचेक ने अचानक महसूस किया कि कुछ अजीब था और पूछा, क्या मैं बहुत जल्दी आया था? आज कोई भी कतार क्यों नहीं दे रहा है? नियांग भी परेशान था। बस फिर, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो नूडल्स के लिए आई, बॉस, मुझे नूडल्स का एक कटोरा बना देता है। ठीक है, नियांग ने जवाब दिया। नियांग ने जवाब दिया, मध्य आयु वर्ग की महिला ने कहा, बॉस, नूडल्स सस्ता हो सकते हैं, अचार मछली नूडल्स पर केवल 2.5 युआन एक कटोरा है, जबकि तुम्हारा 3 युआन है। अध्याय 67, क्या वह पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है? नियांग के साथ सभी को पता था कि उसके खट्टे मछली नूडल सूप लोकप्रिय हो जाने के बाद अनुकरणकर्ता दिखाई देंगे। हालांकि, उसने उन्हें इतनी जल्दी चालू करने की उम्मीद नहीं की थी। वह मध्यम आयु वर्ग की महिला को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एक मुस्कुराहट के साथ, नियांग ने कहा, मुझे खेद है, कमरेड, यह एक छोटा सा व्यवसाय है, मैं कीमत को और कम नहीं कर सकता। अनुकरणकर्ता का मसालेदार मछली नूडल्स अभी बाहर आए थे और यह 5 सेंट भी सस्ता था प्रति कटोरा। स्वाभाविक रूप से, हर कोई नवीनता और सस्ती कीमतों की तलाश में नवागंतुक का चयन करेगा। नकली की उपस्थिति में नियांग के लिए अपने पेशेवरों और विपक्ष थे। लाभ यह था कि गुणवत्ता अंतर केवल तुलना में हाईलाइट किया जाएगा। नियांग अब अचार और मिर्च के लिए एक गुप्त नुस्खा का उपयोग कर रहा था। अनुकरणकर्ता कभी भी एक ही स्वाद को दोहराने में कभी नहीं देख सकता था। नियांग अभी भी अपने कौशल में आत्मविश्वास से भरा था। नुकसान यह था कि उन्होंने आज सुबह अपने अधिकांश व्यवसाय को ले लिया था। यह सुनकर मध्यम आयु वर्ग की महिला को बैठने और जारी रखने के लिए एक जगह मिली। यदि कतार वहां इतनी देर तक नहीं थी, तो मैं वहां खाऊंगा। मुझे पहले एक कटोरा बनाओ, नियांग मुस्कुराया और कहा, ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ली गोंगचेक नियांग को देख रहा था, यह सोच रहा था कि यह लड़की अधिक से अधिक दिलचस्प हो रही थी। यहां तक कि जब उसका व्यवसाय दूर ले जाया जा रहा था, तब भी वह इतनी शांत और एकत्रित थी। क्या वह बिल्कुल चिंतित नहीं थी?
हालांकि वह सिर्फ एक किशोरी थी, वह काम कर रही थी कि कई वयस्क संभाल नहीं सकते थे। नी यांग ने उबले हुए नूडल्स की सेवा की। इस समय कुछ और ग्राहक नूडल्स खाने के लिए आए। लिटिल बॉस, नूडल्स के 3 कटोरे, कृपया अतिरिक्त मिर्च और सिलेंट्रो, कोई सिरका जोड़े। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, नी यांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। यद्यपि पहले के रूप में कई ग्राहक लाइन नहीं थे, 5 छोटी टेबल कभी खाली नहीं छोड़े गए थे। ग्राहक आ रहे हैं और जा रहे हैं। आखिरकार गुणवत्ता ऐसी चीज थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सका। नियांग में अभी भी कई वफादार पुराने ग्राहक थे। नियांग लगातार अपने स्टॉल के सामने व्यस्त थे। वह शीर्ष पर एक हल्की नीली शर्ट पहन रही थी और नीचे काले चौड़ी पैर वाली पैंट पहन रही थी। यद्यपि उसके कपड़े देहाती लग रहे थे, लेकिन वह एक शास्त्रीय सुंदरता को काफी हद तक विकिरण कर रही थी। हल्का नीला एक बहुत ही प्यारा रंग है और यह थोड़ा अंधेरे त्वचा वाले लोगों पर अच्छा नहीं लगेगा। खराब पहना, यह एक रिवर्स प्रभाव भी बना सकता है। आमतौर पर रंगों की सराहना करते हैं, लेकिन नियांग के मामले में यह वह व्यक्ति था जिसने रंग की सराहना की थी। हल्का नीला विशेष रूप से उसके लिए पैदा हुआ लग रहा था, जिससे वह पहले से ही उचित त्वचा को और भी पारदर्शी बना देता था। बढ़ते भाप ने उसके चेहरे को धुंधला कर दिया, उसकी जेड की तरह स्पष्ट और छिपी हुई विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जो उसकी रहस्यमय सौंदर्य में जोड़ा गया, जैसे कि वह एक फेरीलैंड में थी। एक ब्लैक कार दूर दूर नहीं थी और कार में बैठे व्यक्ति को पतले होंठ कसकर दबाए गए थे, चुपचाप दृश्य देख रहे थे। वह अपने हाथ में एक फाइल धारण कर रहा था और उसका ठंडा चेहरा लगभग अभिव्यक्तिहीन था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हल्के ढंग से अपने पतले होंठ खोले और कम आवाज में बात की, वह यहाँ एक स्टॉल की स्थापना कैसे कर रही है? यह 1 महीने से अधिक हो गया है, ड्राइवर जियाओ जाओ सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। 1 महीने में? मो बैचुया ने अपनी आंखों को थोड़ा सा संकुचित कर दिया और पूछा, क्या वह इस पूरे महीने के लिए एक स्टॉल स्थापित कर रही है और नूडल्स बेच रही है? चालक जियाओजो ने कहा। हाँ, उन्होंने बात करने के बाद उन्होंने कहा, मेरी जांच के मुताबिक व्यवसाय काफी अच्छा लगता है, लोग हर सुबह अस्तर कर रहे हैं। बस नहीं जानते कि आज सुबह क्या हुआ। यह कहकर जियाओजो अजीब तरह से अपने सिर खरोंच। इसे सुनना, मो बैचुया कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने भौंक को कसकर फेंक दिया, उसकी आंखें काले समुद्र के रूप में गहरी पिच करती हैं। उन्होंने लोगों को पढ़ने में खुद को कुशल होने पर प्रशंसा की, नियंग वह सिर्फ इस नियांग को समझ नहीं सका। जांच के अनुसार नियांग कभी शादी नहीं की थी। इसके बजाय वह अपनी बुद्धि के साथ बांधगांव से बच निकला और बीजिंग पहुंचे। तो क्या उसने बीजिंग को उसके कारण चुना? पहली बार जब वे दूसरी बार मिले और फिर तीसरी बार, यह उसकी योजना का हिस्सा था। तथ्य यह है कि वह खुद को बीजिंग में सहज महसूस कर सकती है कि वह निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। मो बैचुया की टकटी गहरी। वैसे मास्टर, मुझे यह भी पता चला कि मास्टर गीत भी काफी दिलचस्पी लेता है, जियाओजो ने कहा। बोलते हैं। मो बैचुया ने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैक खींच लिया। एक को प्रकाश देने के बाद और उसके मुंह के कोने पर इसे पकड़ना, पतले होंठ हल्के ढंग से सिगरेट को झुकाव करते हैं, उसका निकास और श्वास अस्पष्ट रूप से सेक्सी था। पृथ्वी पर क्या बनाया गया गीत बीचिंग उसकी रुचि। छोटी लड़की जवान थी, लेकिन वह काफी सक्षम थी। मो बैचुया धीरे धीरे एक सुंदर धुआं अंगूठी से बाहर निकला। जियाओजो ने सावधानी से अपने शब्दों को चुना, फिर जारी रखा, नूडल डिश जो पुरानी महिला को हाल ही में आनंद लेती है, वह नियांग से खरीदी जाती है। क्या यह उसका है? मो बैचुआन को अपनी आंखों में संदेह की एक फ्लैश को छोड़ दिया गया था। जियाओजाओ सिर हिलाया। इसके अलावा मास्टर गीत ने एक उच्च वेतन पर नियांग को रोजगार देने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मैंने जियाओली से सुना कि उन्होंने मासिक वेतन को 50,000 से अधिक तक बढ़ा दिया। उसने नियांग को एक कीमत का नाम देने दिया, लेकिन इनमें से कोई भी उसे स्थानांतरित नहीं किया। यह दिलचस्प है। 50,000 से अधिक का मासिक वेतन, यह क्या संकेत देता है? यह तत्काल धन को दर्शाता है। आमतौर पर कोई भी इस तरह की शानदार संपत्ति का विरोध नहीं कर सकता है। नियांग पैसे के लिए नूडल्स बेचना चाहिए।
तो वह गीत बीचिंग क्यों मना कर दिया? इस विशाल संपत्ति को क्यों मना कर दिया? जब तक उसने अपनी जगह भी अधिक सेट की है। क्या कोई बात नहीं है? सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर घातक जहर ले जाती हैं। मो बाइचुआन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, जो एक फीनिक्स के रूप में काले और गहरे थे। एक पल के बाद वह धीरे धीरे नियांग से अपनी नजर ले गया और कहा, चलो चलें, हम वापस जाएंगे। आखिरकार नियांग सिर्फ एक महिला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे कोशिश की, वह अपने पहाड़ को नहीं ले जा सकी। इसके अलावा गीत बेचिंग मूर्ख नहीं है। उन्होंने रोमांस की दुनिया में अनुभव किया है। अगर नियांग ने उन्हें लक्षित किया तो वह केवल खाली हाथ खत्म कर देगी, उसके शरीर और दिल दोनों को खो देगी। हालांकि मो बैचुआन यह देखने के लिए उत्सुक था कि नियांग आगे क्या करेगा। अभी के लिए उसे बस इंतजार और देखने की जरूरत है। जब समय सही होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने सुंदर मुखौटा को दूर कर देगा। कार तेजी से बढ़ी, धूल के बादल को बढ़ाकर। मो परिवार। सफेद बाल वाली दो बुजुर्ग महिलाएं मो हदी के कमरे में बैठी थीं। एक पुरानी महिला मो थी। दूसरा एक बूढ़ी महिला मो के पुराने दोस्त झेंग परिवार से पुरानी महिला झेंग थी। दो बुजुर्ग महिलाओं ने मो हुडी को बिस्तर पर लेटने की तरफ देखा। उनकी आंखें दिल की दर्द और उदासी से भरी हुई थीं। गरीब मो हुडी, ऐसे छोटे बच्चे, हर दिन बीमारी से पीड़ित थे और वह पहले से ही हड्डियों का एक बैग बन चुकी थी। ओल्ड लेडी झेंग ने कम आवाज में पूछा, अरुआन, आपने पहले उल्लेख किया था कि जियांगनान में एक प्रसिद्ध डॉक्टर है जो जियाओडी की बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो सकता है। कैसा चल रहा है? क्या डॉक्टर उसे देखने आए हैं? यह सुनकर पुरानी महिला मो ने चिल्लाया, प्रसिद्ध डॉक्टर बहुत घमंडी है जो मो या यांग परिवारों से किसी के साथ व्यवहार करने से इनकार कर रहा है। मैंने पहले से ही एक दोस्त से मदद करने के लिए कहा है, हमारे पास जल्द ही खबर होनी चाहिए। वह दोस्त जो महिला मो का उल्लेख किया गया था ली जियानक्सियन था। ली जियानक्सियन ने भी यह वादा किया कि वह निश्चित रूप से जियांगान से दिव्य डॉक्टर को मनाएगी। अब पुरानी महिला मो की आशा इस अफवाह दिव्य डॉक्टर पर थी। यह सुनकर पुरानी महिला झेंग ने सिर हिलाया। उस पल में मो हुडी धीरे धीरे बिस्तर पर जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलने के बाद पहली बात यह थी, दादी, क्या गोबाओं ने इन दिनों मुझे देखने आए थे? अध्याय 68, फिलियल पवित्रता। बेटी जो 33 साल के लिए खो गई थी। उसकी दीर्घकालिक बीमारी के कारण मो हुडी केवल एक अच्छा दोस्त था, यांग गोबाओ। इसके अलावा कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बीमार बच्चे के साथ घूमने की इच्छा नहीं करेगा। क्या होगा अगर उनके बच्चे ने जो भी किया वह पकड़ा? पहले यांग गोबाओ हर कुछ दिनों में उसे देखने आएगा, लेकिन अब अगर उसकी याददाश्त ने उसे सेवा दी तो यांग गोबाओ उसे 1 महीने से अधिक समय में देखने के लिए नहीं आया था। क्या यह हो सकता है कि यांग गोबाओ पहले से ही हो? इस विचार पर मो हुडी की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई। दादी मो ने जारी रखा, क्या मैंने आपको नहीं बताया? गोबाओ को अपनी मां द्वारा ग्रामीण इलाकों में ले जाया गया और वह अभी तक वापस नहीं आया। क्या गोबाओ वापस आएगा? मो हुडी ने फिर से पूछा। दादी मो के जवाब देने के लिए यह सवाल थोड़ा मुश्किल था। यांग गोबाओ को 1 महीने से अधिक समय तक वांग मिफेंग ने हटा दिया था और उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। स्थिति के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? ओल्ड लेडी झेंग ने इंटेलिज किया, यांग परिवार ने वांग मिफेंग और उसके बेटे को वापस लाने के बारे में सोचा नहीं है। अगर बहू गलत थी तो वह उसकी समस्या थी, लेकिन उनका पोता अभी भी उनके वंशज था। क्या वे उसे बिना किसी देखभाल के फंसे हुए हैं? दादी मो ने कहा, गोबाओं की दादी भी बहुत जिद्दी है। वह अभी भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए वांग मिफेंग की प्रतीक्षा कर रही है। अगर वांग मिफेंग इसे स्वीकार नहीं करता है तो यांग सक्रिय रूप से उन्हें वापस नहीं लाएंगे। यह कहने के बाद दादी मो जारी रही, लेकिन यह वास्तव में वांग माइफेंग की गलती है। वह एक कॉलेज के छात्र हैं, फिर भी वह किशोरी द्वारा धोखा दिया गया था। क्या यह हंसने योग्य नहीं है? ओल्ड लेडी झेंग ने सोचा, शायद उस युवा लड़की को कुछ कौशल मिल गए हैं। दादी मो ने उत्तर दिया, पुरानी बहन, हम इतने सालों से रहते हैं। क्या आपने किशोर दिव्य डॉक्टर को देखा है? विशेष रूप से एक महिला, कई का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। एक भी,
उसने नहीं देखा था। इसके अलावा चीन में सभी ऐतिहासिक दिव्य डॉक्टर पुरुष थे। एक छोटी लड़की कब बन गई? ओल्ड लेडी झेंग हंसे। तुम सही हो। दो पुरानी बहनों ने थोड़ी देर के लिए आकस्मिक रूप से बातचीत की। मोहुडी अपने बिस्तर में लेट गया, सुनना। थोड़ी देर के बाद वह सो गई। ओल्ड लेडी झेंग ने मोहुडी के हाथ को पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति को समझना मुश्किल है। आधे थोड़ी देर के बाद उसने उत्परिवार की, यदि एक ने वापस झुकाव नहीं किया था तो शायद उसका बच्चा अब तक जियाओडी के रूप में पुराना होगा। यह मेरी सारी गलती है। मैं बेकार हूं। उसकी आवाज उदासी और अफसोस से भरी हुई थी। बस फिर एक आंकड़ा दरवाजे के पीछे चला गया। यह आंकड़ा दूर नहीं गया था, लेकिन एक कोने में छिपा हुआ अंदर वार्तालाप सुन रहा था। यह सुनकर दादी मो ने चिल्लाया, सांत्वना, एक्यूइंग, यह आपकी गलती नहीं है कि क्या हुआ। अपने आप पर बहुत कठिन मत बनो। अब आपके पास लिंगलिंग है ना? लिंगलिंग समझदार और फाइलियल है और उसने आपको एक उत्कृष्ट पोती दी। यह ऐसा है जैसे वे थे। ओल्ड लेडी झेंग ने क्रोक किया, लेकिन टिंगिंग मेरी बेटी है जो मैंने 9 महीने तक पहुंचाया और जन्म दिया। वह केवल 3 थी जब वह गायब हो गई थी। अगर वह अभी भी जिंदा है तो वह इस साल 36 होगी। यदि एक माँ के रूप में इतना बेकार नहीं था तो वह एक खुशहाल जीवन का आनंद ले सकती थी। लेकिन अब मुझे यह भी नहीं पता कि वह जीवित है। भले ही पुरानी महिला झेंग ने एक लड़की को अपनाया था जिसने अपने बच्चों के अपने बच्चे के पास अपनाया था, लेकिन वह मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी जैविक बेटी को याद किया। आखिरकार वह अपना खुद का बच्चा था जिसे वह 9 महीने तक ले गई थी। वह सिर्फ कैसे भूल सकता है? चिंता मत करो, एक्यूइंग, दादी मो ने पुरानी महिला झेंग के हाथ आराम से टिंग टिंग एक धन्य बच्चा था। वह अब अच्छी तरह से रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप एकजुट हो सकें इससे पहले कि आप एकजुट हो सकें। श्रीमती झेंग को भावना के साथ दबाया गया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाती है। 37 साल बीत चुके थे और उसने कभी अपनी बेटी की तलाश नहीं की थी, लेकिन इस दिन उसके लिए कोई संकेत नहीं था। अपने दिल में श्रीमती झेंग के बारे में एक भावना थी कि क्या हो सकता है, लेकिन वह वास्तविकता को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थी। श्रीमती मो ने श्रीमती झेंग को देखा, जो दुहक में डूब रहा था, बिना उसे कैसे आराम किया जा रहा था। केवल कोई भी जिसने बेटी खो दी है, वह वास्तव में इस दर्द को समझ सकता है। इस समय उन्होंने दरवाजे पर मामूली कदमों को सुना। फिर एक दस्तक आया। श्रीमती झेंग ने जल्दी से उसके चेहरे से आंसू मिटा दिए। अंदर आओ, श्रीमती मो ने कहा कि 17-18 की एक लड़की ट्रे के साथ चली गई। दादी मो, श्रीमती मो ने देखा, उसका चेहरा चमक रहा है। जियांजिंग आ गई है। जियांजिंग, झेंग जियांजिंग को देखते हुए श्रीमती झेंग के चेहरे पर एक मुस्कान crept। भले ही जियांजिंग उसकी गोद लेने वाली बेटी झेंग लिंगलिंग का बच्चा था, श्रीमान और श्रीमती झेंग ने अपनी पोती को बहुत प्यार किया और उसे हर तरह से प्रेरित किया। उन्होंने यहाँ तक की चर्चा की थी कि अगर वे कभी भी अपनी जैविक बेटी नहीं पा सके तो वे अपनी सभी विरासत झेंग जियांजिंग में जाने के बाद छोड़ देंगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें भविष्य में अपनी जैविक बेटी मिली तो वह अभी भी झेंग जियांजिंग के लिए आधा विरासत देगी। इसके अलावा झेंग जियांजिंग एक उत्कृष्ट छात्र था। केवल 18 पर वह पहले से ही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भर्ती कराई गई थी और वित्त और प्रबंधन का अध्ययन कर रहा था। दादी मो, एक ने थोड़ी देर के लिए अपनी रसोई उधार ली और कुछ मूंग बीन सूप बनाया। यह तुम्हारा कटोरा है और यह मेरी दादी के लिए है। जैसा कि जियांजिंग ने बात की, उसने दोनों बुजुर्ग महिलाओं को दोनों हाथों से मूंग बीन सूप के कटोरे को सौंप दिया। श्रीमती मो, मजाक, जियांजिंग, आपने इन्हें इतनी स्पष्ट रूप से विभाजित किया। एक आशा है कि आपने अपनी दादी के कटोरे में कुछ अतिरिक्त नहीं रखा है ताकि यह मेरी तुलना में बेहतर स्वाद ले सके। जियांजिंग, अचंभित, जवाब दिया, मेरी दादी के पास सिर दर्द का थोड़ा सा है, इसलिए मैंने अपने मूंगे बीन सूप में थोड़ी सी हर्बल दवा को जोड़ा। यह सुनकर श्रीमती मो आश्चर्यचकित था और कहा, जियांजिंग, क्या आपने इन 2 कटोरे को मूंग बीन सूप को अलग से तैयार किया? हम्मा, झेंग जियांजिंग ने सिर हिलाया। जियांजिंग, आप वास्तव में बहुत विचारशील हैं। श्रीमती मो ने जियांजिंग के हाथ को लिया
समझौते में झुकाव। आपकी दादी इतनी भाग्यशाली है कि इस जीवन में आपके जैसे सम्मानजनक और देखभाल करने वाली पोती है। मूंग बीन सूप के 2 अलग अलग कटोरे बनाना एक छोटी सी चीज की तरह लग सकता है, लेकिन विचारशीलता में शामिल होना असाधारण था। तैयारी स्वयं सीधे थी, लेकिन उन्हें अलग अलग बनाना काफी परेशान होता। कई जैविक पोते के लिए शायद स्नेह के इतने भव्य प्रदर्शन के लिए धैर्य नहीं होगा। सम्मानजनक और देखभाल। यह सुनकर जियांजिंग की आंखों में एक स्कॉफिंग मुस्कुराहट झिलमिलाहट। वह वास्तव में बहुत स्नेही थी, लेकिन उसका स्नेह कुत्तों के पास गया था। उन्होंने श्रीमती झेंग को इतनी अच्छी तरह से इलाज किया, लेकिन श्रीमती झेंग अभी भी अपनी जैविक बेटी पर लटकाए गए थे जो शायद सदियों से मर चुके थे। स्वाभाविक रूप से रक्त पानी से अधिक मोटा होता है। वह एक दादी बेटी से उत्पन्न पोती कैसे हो सकती है, कभी भी एक जैविक बच्चे की तुलना में। एक मजाकिया मुस्कुराहट झेंग जियांजिंग के दिल को पार करती है, लेकिन उसने इसे सामान्य रूप से कहा क्योंकि उसने इसे दिखाया नहीं था। दादी मो, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप कहते हैं। 1 बजे, यह सिर्फ एक पोती चाहिए। श्रीमती झेंग ने अपने उत्कृष्ट और समझदार पोती को देखा और कहा, जियांजिंग उसकी मां की तरह है, हमेशा एक बच्चे होने के बाद से हमेशा सम्मानजनक और प्यार करता है। यह सुनकर श्रीमती मो समझौते में चिल्लाया, वास्तव में लिंगलिंग भी एक सम्मानित बच्चा है, हमारी जियांजिंग उसकी मां के बाद लेती है। जियांजिंग ने कहा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। ओह दादी, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। कृपया मूंग बीन सूप का प्रयास करें। यह ताज़ा है और गर्मी में गर्मी को दूर करने में मदद करता है, और यह भी डिटॉक्सिफाई मदद करता है। अध्याय 69। हमारे लिए एक अच्छा जीवन होना आसान नहीं है। मूंग बीन सूप का स्वाद औसत दर्जे का था। फिर भी झेंग जियांजिंग के प्रयास के संबंध में दोनों बुजुर्गों ने एक बार में सूप को नीचे गिरा दिया। दादी, मुझे अपना मुंह मिटा दें। झेंग जियांजिंग ने एक समय पर एक साफ रुमाल को सौंप दिया। एल्डर लेडी मो ने पक्ष से छेड़ा, वास्तव में एक जैविक दादी है। उसे देखो, कटोरे सौंप और रुमाल की पेशकश। मैं, एक अजनबी, इस तरह के एक विशेषाधिकार का आनंद नहीं ले सकता। जैविक दादी? झेंग जियांजिंग के दिल में एक ठंडा स्नीयर था। एल्डर लेडी झेंग ने कभी उसे जैविक पोती के रूप में नहीं माना। यह अपील वास्तव में विडंबनापूर्ण थी। झेंग जियांजिंग ने एक मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी की, एक बार जब जियाओडी बेहतर है तो वह निश्चित रूप से मुझसे और भी अधिक फिलीली होगी। बेशक, बुजुर्ग महिला एमओ इस टिप्पणी को सुनकर पसंद किया। उसने दृढ़ता से विश्वास किया कि मोहुडी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। यह कहा जाना था, झेंग जियांजिंग वास्तव में एक सुखद व्यक्ति था। वह जानती थी कि बुजुर्गों के पक्ष को कैसे जीते। असल में, जिस दिन उसकी मां ने उन्हें सूचित किया था कि वह और एल्डर लेडी झेंग ने कोई रक्त संबंध साझा नहीं किया है, तो उन्होंने सतर्क रहना शुरू कर दिया था। इन 2 बुजुर्गों को उनके शब्दों या कार्यों के साथ अपमानित करने से डर दिया था। इसलिए इन वर्षों में उनके आज्ञाकारी और विचारशील व्यवहार एक मुखौटा था। क्योंकि उसे झेंग परिवार के इन 2 बुजुर्गों को खुश करना पड़ा, केवल तभी उन्हें झेंग परिवार से सब कुछ विरासत में रखने का मौका मिलेगा। हालांकि आज बड़ी महिला झेंग के शब्दों को सुनने पर उसने एक अभूतपूर्व खतरा महसूस किया। एल्डर लेडी झेंग के शब्दों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि इन सभी वर्षों में वे उस खोई वाली जैविक बेटी की खोज कर रहे थे। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने उसे कभी नहीं पाया था। लेकिन क्या होगा? क्या होगा यदि एक दिन उन्होंने उसे पाया? तब उनका परिवार क्या करेगा? इसलिए उसे झेंग परिवार के मसाले के बुजुर्ग जोड़े को बाद में जल्द से जल्द तैयार करने का एक तरीका मिलना चाहिए। अन्यथा वह कभी भी आराम करने में सक्षम नहीं होगी। झेंग परिवार के स्वामित्व वाले सब कुछ था। उसे इसे सब क्यों देना चाहिए? इसके बारे में सोचते हुए झेंग जियांजिंग की आंखों में एक बेहोश रोशनी चमक गई। इस समय दरवाजा एक बार फिर खुला रखा गया था। एक दयालु मध्यम आयु वर्ग की महिला दरवाजे के बाहर से चली गई। माँ, चाची मो। लिंगलिंग यहाँ है। एल्डर लेडी मो ने एक व्यापक मुस्कान के साथ बधाई दी। जो व्यक्ति आया था वह बड़ी महिला झेंग की गोद वाली बेटी झेंग लिंगलिंग के अलावा कोई नहीं थी। जैसे ही झेंग लिंगलिंग पहुंचे, वह बड़ी महिला झेंग के पीछे खड़ी थी, जो उसके कंधों को मालिश करती थी।
एल्डर लेडी मो ने अपने गैरस्टॉप की प्रशंसा की, यह कहकर कि फाइलिंग झेंग लिंगलिंग कैसे थी। झेंग जियानजिंग जारी रहा, मेरी माँ दादी की मालिश कर रही है। दादी मो, मुझे मालिश करने दो। मैंने हाल ही में एक नई मालिश तकनीक सीखी है। चूंकि झेंग जियानजिंग ने बात की, उसने बड़ी महिला को मालिश करना शुरू किया। एल्डर लेडी मो इतनी खुश थी कि उसका मुंह एक मुस्कान में घुमाया गया। इस मां बेटी डुओ ने अपने वार्तालाप को परेशान नहीं किया, बुजुर्गों को चुपचाप मालिश किया। जीन जियानजिंग की मालिश के तहत एल्डर लेडी मो आनंद से उसकी आंखें बंद कर दीं। जैसे कि अचानक कुछ याद दिलाता है, बड़ी महिला झेंग ने पूछा, अरुआन, आपका छठा बच्चा हाल ही में कैसा रहा है? इन शब्दों पर झेंग जियानजिंग के आमतौर पर शांत नज़र में चमकने वाली रोशनी की एक चमक। एल्डर लेडी मो ने अपनी आंखें बंद कर दी और निराश रूप से कहा, अभी भी वही, पूरी तरह से बेकार। एल्डर लेडी झेंग एक श्वास बाहर निकलती है, आपके सभी बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, यह सिर्फ छठा एक है जो पूरी तरह से कुछ भी नहीं निकला है। एल्डर लेडी मो के कुल 6 बच्चे थे, 5 बेटे और एक बेटी। बुजुर्ग महिला झेंग द्वारा उल्लिखित छठे एक बड़ी महिला मो के सबसे छोटे बेटे थे और बेटा भी उसे सबसे ज्यादा चिंता कर रहा था। पो ग्रैंडसन मो बैचुआन समेत एमो परिवार के अन्य 5 बच्चों में से प्रत्येक बीजिंग में प्रभावशाली आंकड़े थे। यह छठा बच्चा, वह मो परिवार का सबसे कम प्रभावशाली है। अच्छा, वह कभी कॉलेज नहीं गया, कभी नौकरी नहीं की। वह अभी भी एक निष्क्रिय ड्रिफ्टर है। वह मूल रूप से सिर्फ खाती है और मौत के लिए इंतजार कर रही है, चारों ओर घूमती है, अक्सर 1 साल तक कई महीनों तक घर लौटती नहीं है। इस वजह से वह बीजिंग में अभिजात वर्ग के बीच एक मजाक बन गया है। ओह, उसका भी उल्लेख नहीं करते, लेडी मो चिड़ियाली चिल्लाया। वह लड़का इतना सिरदर्द है। लेडी झेंग लेडी मो के हाथ उसे सांत्वित करते हुए, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें, हर कोई अपनी गति से बढ़ता है और विकसित होता है। इसे भूल जाओ, म्यूटेड लेडी मो तिरछे, मैंने उम्मीद कर ली है कि वह मेरे जीवनकाल में खुद को कुछ भी बना देगा। श्रीमती झेंग ने अपनी बेटी के भावों को चुपचाप देखा, वह थोड़ी देर के लिए देख रही है। हर बार जब उन्होंने मो परिवार के इस अपमानजनक छठे बच्चे का उल्लेख किया, तो उसकी बेटी झेंग जियानजिंग थोड़ा दूर लगता है। यद्यपि इस अच्छे से कुछ भी 6 बच्चों के 6 बच्चे के पास बहुत प्रतिभा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में अच्छे दिखने के साथ धन्य है। यह नहीं हो सका, उसकी बेटी ने मो परिवार के बेकार छठे को पसंद किया है। झेंग लिंगलिंग बेहोश महसूस किया। उसकी बेटी को गीत बेचिंग की या मो बैचुआन की स्थिति के किसी से शादी करने का लक्ष्य रखना चाहिए, मो परिवार के अक्षम छठे हिस्से के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। कोई रास्ता नहीं। उसे अपनी बेटी के दिमाग से तुरंत इस बेतुका विचार को खत्म करना पड़ा। इसलिए दोपहर के भोजन के दौरान झेंग लिंगलिंग को अंततः अपनी बेटी से निजी तौर पर बात करने का मौका मिला। जियानजिंग, झेंग लिंगलिंग ने झेंग जियानजिंग को बुलाया। क्या बात है, माँ? झेंग जियानजिंग वापस आ गया। एक शांत आवाज के साथ झेंग लिंगलिंग ने पूछा, आपकी माँ जानना चाहती है, क्या आप छठे परिवार के लिए गिर गए हैं? झेंग जियानजिंग ने थोड़ा अजीब जवाब दिया, नहीं। नहीं, झेंग लिंगलिंग ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। जियानजिंग, तुम मेरी बेटी हो। मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपको अभी इस बेतुका विचार छोड़ना होगा। यदि आपके पास समय है, तो गीत बीचिंग या मो बैचुआ के प्रति अधिक प्रयासों में डाल दिया। उनमें से एक एमओ परिवार के छठे हिस्से से 1000 गुना बेहतर होगा। अपने शब्दों को खत्म करना। झेंग लिंगलिंग ईमानदारी से जारी रही, जियानजिंग, आपकी माँ ने इस तरह का जीवन बनाने के लिए संघर्ष किया। मुझे आशा है कि आप हमेशा दुनिया के शीर्ष पर रह सकते हैं। मो परिवार का वह छठा, वह जानता है कि अपने परिवार से पैसे मांगना है, वह संभवतः आपको क्या प्रदान कर सकता है। झेंग जियानजिंग ने आज्ञाकारी रूप से अपने सिर को चिल्लाया, ठीक है, माँ। एक समझो। बेशक, वह शीर्ष पर रहना चाहती है। वास्तव में, वह बहुत ऊपर होना चाहती है। यह सिर्फ कुछ चीजें हैं जो उन्हें अपनी माँ के साथ चर्चा करने में सहज महसूस नहीं करती हैं। बस जब झेंग लिंगलिंग कुछ और कहने वाला था, झेंग जियानजिंग ने उसे पूर्वधारणा दिया। ओह माँ, मैंने आज कुछ सुना।
यह क्या था? झेंग लिंगलिंग ने जल्दी से पूछा। झेंग जियांजिंग ने जारी रखा, मैंने सुना है कि बूढ़ी औरत गुप्त रूप से अपनी जैविक बेटी को वर्षों से देख रही है। मैं चिंतित हूं। झेंग लिंगिंग गंभीर रूप से डूब गया उन दो परेशानियों। मैं उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा हूं और वे अभी भी हमें बाहरी लोगों के रूप में मानते हैं। जियांजिंग, चिंता मत करो। जब तक आपकी माँ यहाँ है, एक किसी को भी ऐसा कुछ भी लेने नहीं देगा जो हमारे पास है। उसकी माँ के बहुत वादे के साथ झेंग जियांजिंग को राहत मिली। यूटिस्ट रोड के मॉर्निंग मार्केट पर, शायद क्योंकि बाजार आज हलचल नहीं कर रहा था, नियांग केवल दोपहर के आसपास अपने सभी 500 कटोरे नूडल्स बेचने में कामयाब रहे। अपने स्टॉल की सफाई के बाद उसने अपनी साइकिल को सब्जी बाजार में सवार कर दिया। वैसे वह आसानी से नए खुले खट्टे मछली स्टॉल द्वारा पारित किया गया। यह दोपहर के भोजन के समय आ रहा था। न केवल नूडल खाने वालों से भरा जगह था, बल्कि एक लंबी कतार बनाने वाला भी था। लेकिन इस स्टॉल के मालिक को और अधिक आश्चर्यचकित किया गया। व्यक्ति कोई और नहीं था, यह झू योंगहोंग की मां थी, सन चुनिक्सियांग, जिसे 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। झू योंगहोंग के साथ अभी भी जेल में सूर्य चुनिक्सियांग में एक मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति था जो उसे मदद करता था, जो झू योंगहोंग के समान दिखता था। उसने मान लिया कि यह आदमी झू योंगहोंग के पिता थे। क्या एक दिलचस्प परिवार है? बेटी प्रतियोगिता को नष्ट करने के लिए ठगों को किराए पर लेती है, जबकि माता पिता सीधे कॉपियर में बदल जाते हैं। जब उसने देखा कि नियांग इस जगह से गुजर चुके हैं, तो सूर्य चुनिक्सियांग ने अपने सिर को ऊंचा रखा और अपनी आवाज में एक जीत के साथ बुलाया, सभी पर आओ, स्वादिष्ट मसालेदार मछली नूडल्स। बस 0.25 युआन एक कटोरा। केवल 0.25 युआन एक कटोरा। अध्याय 70, फिर से मुठभेड़, पहली सदस्यता, 10,000 शब्द अध्याय, समर्थन मांगना। सूर्य चुनिक्सियांग जानबूझकर नियांग के सामने फंस रहा था। क्या यह सिर्फ मसालेदार मछली नूडल्स का एक कटोरा नहीं है? कौन नहीं कर सकता? नियांग सिर्फ एक नीच है। पहले न केवल उसने अपने व्यापार को चुरा लिया, उसने भी अपनी बेटी को गिरफ्तार करने का कारण बना दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झू योंगहोंग को लिया गया था, क्या उसने कॉलेज में अपने बेटे को प्रभावित किया था। अब उसके बेटे को स्कूल को निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया है और घर पर जांच में है। उसे पता नहीं था कि उसका बेटा कैंपस में वापस आ सकता है।